अंजुमन गुलामान सैयदा ज़ैनब के एहतमाम मुनक़्क़िद होने वाले जश्न सब्र वफ़ा का ये 10वां दौर है। जैसा कि हर बरस हम लोग ये जश्न बैनुल हरमैन में मनाते थे, लेकिन इस बार कुछ परेशानियां रही, जिसकी वजह से हम लोग उसको एक मुंतखब जगह पर कर रहे हैं। और जो ज़ायरीन किराम यहाँ पर हैं, जो अपने रूम्स में हैं, उनसे गुजारिश है कि फर्शे महफिल पर तशरीफ ले आए। ख़वातीन के पर्दे का बाकायदा तौर पर एहतमाम किया गया है। ख़वातीन भी इसमें शिरकत फरमा सकती हैं। तीन बल्कि जो है 3 शायर हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब तनवीर साहब से कि वो कुछ माज़ूरात मोमिन के दरमियान पेश करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद पब्लिक बढ़ती रहे, सबको आगे बुलाते रहे। वाले से बोलना कुछ नहीं, बस तिलावत जो छोटा पूरा होगा तिलावत मेरे बेटा करेगा। आपका बेटा करेगा? बस ठीक है। क्या नाम है? सैयद मोहम्मद अली नजफी। मोहम्मद अली अली जाफरी नजफी, अली जाफरी नजफी। क़िबला अर्शी वासी साहब से गुजारिश है कि शेर पे आ जाए आप। नारा हैदरी, नारे सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र परवरदिगार, शुक्र माबूद कि आज परवरदिगार ने हम सबको ये तौफीक दी कि अंजुमन गुलामान सैयदा ज़ैनब लखनऊ हिंदुस्तान की जानिब से जो जश्न बैनुल हरमैन करबला मुअल्ला में मुनक़िद होता था, वो आज मौला अब्बास के हरम के करीब जश्न मुनक़िद हो रहा है। लिहाजा अब इस जश्न को हम सब इसका आगाज़ करते हैं कुरान मजीद की तिलावत से। लिहाजा तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत दूंगा मौलाना ज़ामिन साहब के साहबजादे अली जाफ़र से कि वो कुरान मजीद की तिलावत के लिए तशरीफ़ लाएं ताकि बाकायदा जश्न का आगाज़ हो सके। नारे सलावत। बताओ, आवाज़ दो, इन करो बेटा। एक मिनट أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिदंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अब जश्न का आगाज़ बाकायदा तौर पर कुरान मजीद की तिलावत से हो चुका है, लिहाजा अब इस जश्न की नदामत के लिए दावत दूंगा बरादर अजीज़ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना नदीम असगर साहब को कि वो जश्न की निज़ामत के लिए बाकायदा तौर से तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात इनका इस्तक़बाल नारे सलावात से करें। और नारा हैदरी, नारा सलावात। सारी हटा दी जाए अच्छा है। नहीं नहीं, उधर उधर रहने दीजिए, जो उधर रहे कोई बात नहीं। नारा हैदरी, या आली, नारा हैदरी, या आली मेरी ये रहने दीजिए, इस पे जनाब को बैठा बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नहीं नहीं, इधर आ जाए। एक जीती जागती सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, हर बरस की तरीक़े से इस साल भी अंजुमन ग़ुलामान सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद ने करबला मोहल्ला में अपनी दीरीना रवायात के साथ इस जश्न का एहतमाम किया। ज़ाहिर है कि हालात के एतबार से कभी कभी फ़ैसले बदलते हैं, और मौलाए कायनात ने फरमाया है अरफ़्तुल्लाह बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, हमने खुदा को पहचाना है अपने इरादों के टूट जाने से। लिहाजा जो सूरत हाल अंजुमन के सामने आई, उस एतबार से अब इस वक्त ये जश्न मुनक़िद हो रहा है। ज़हनों में ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ये जश्न अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बतों से देखा जाता है और सबको इसका इंतज़ार रहता है। ताख़ीर की वजह से मैं अपने उन तमाम सामीन और नाज़रीन के जो दूर दराज से हम सबको देखने और मौला के इस जश्न में शिरकत के लिए मुंतज़िर रहे और उनको इंतज़ार करना पड़ा, उनसे हम माज़रत चाहते हैं। और यहाँ अंजुमन के तमाम तर उमूर को हर साल बड़ी मेहनतों से और बड़ी काविशों के साथ, जहाँ उर्दू ज़बान समझने वाले नहीं, वहाँ उर्दू ज़बान में पूरा जश्न मुनक़िद करवा लेना ये कोई आसान नहीं। इसके लिए बिरादर अज़ीज़ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना
ज़ामिन साहब क़िबला बड़ी मेहनतें करते थे और इस साल भी उन्होंने अपनी पूरी काविशें की कि ये जश्न वहीं मुनक़िद हो सके, लेकिन कुछ वजूहात, लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मौलाना ख़ुद आकर के वो कुछ बातें, ताकि ज़हनों को इत्मीनान हासिल हो और उसके बाद इंशाअल्लाह हम जश्न को बाकायदा आगे बढ़ा सकें। आप हज़रात नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। जो आप हज़रात सामने बैठे हैं और जो हज़रात इस ऑनलाइन जश्न के ज़रिए हमसे जुड़ रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है ये तस्वीर जब आपके सामने जा रही होगी और देख रहे होंगे, सबके ज़हन में एक सवाल होगा कि वो जश्न कि जिसे 9 साल कोरोना के अय्याम में हमारी मजबूरी थी, पूरी दुनिया मजबूर थी, तो वो हमारे हाथ में नहीं था। उस जगह हुआ करता था, मैं अक्सर ये कहा करता था कि अल्लाह ने ये बड़ी सादत दी है हमें कि 2 हरमैन के दरमियान हमें जश्न के इनेकाद का शरफ़ मिलता था। हर साल हमारा एक तरीक़ाकार था कि हम ऑफिशियली तौर पर अंजुमन ग़ुलामान सय्यदा के लेटर पैड पर और मर्ज़ की ताईद से एक लेटर इदारे के हवाले करते थे, और मैं पूरी अमानतदारी के साथ आपसे ये बात अर्ज़ करूँ ताकि लोग ये भी समझें कि ये जो जश्न हम करते थे या जो कर रहे हैं वो किस जज्बे के साथ करते हैं और किस हौसले के साथ और किस नीयत के साथ करते थे। मजबूर हुआ हूँ आज कि ये बातें सबके सामने रख दी जाएं। पूरी कोशिश थी कि ये 10 साला है, 10 साल हमें हो रहे थे, तो उसी शान और शौकत के साथ ये जश्न होता, और हमने तैयारी पूरी की। तकरीबन 2 महीने कबल 20 दिसंबर को हमने ऑफिशियल लेटर हरम के हवाले किया था, जिसमें हमने उनसे इजाज़त मांगी थी कि गुज़िश्ता 9 सालों की तरह आप मुझे इस साल भी इजाज़त दें ताकि हम इस जश्न सब्र व वफ़ा का इनेकाद कर सकें। 23 दिसंबर को उन्होंने हमारे लेटर पैड पे जो हमने दरख्वास्त दी थी उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया था, और हरम के मुतवल्ली की दस्तखत से जो इनके इदारी उमूर होते हैं वो करते करते 26 दिसंबर तक वो सब ओके हो गया था, और हमारे पास उसकी कॉपी भी थी। फिर उसके बाद से जो है ये लंबा वक्फ़ा था, हम भी सफ़र पे थे, लेकिन हमेशा एक राब्ता रहा इनसे, हमेशा पूछते रहे। तो उन्होंने कहा आपके जश्न का जो मसला है वो तो एक दायमी सूरत इख्तियार कर गया है, तो उसके लिए बार बार क्यों पूछते हैं। गुज़िश्ता 4 से 5 दिनों पहले हम सफ़र में थे, जब सफ़र से जिस दिन आए तो दूसरे दिन ही मैं आया, इसलिए कि ज़ाहिर सी बात अंजुमन के लोग आने वाले थे, तो मैंने एक मरतबा जाके इनसे मिल कर आते हैं। वहाँ भी बैठा हूँ, ये मैं अमानतदारी से आप तक ये बातें पहुँचा रहा हूँ ताकि लोगों को सूरत हाल वाक़ रहे, पता रहे। आया हूँ हरम में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बैठा रहा हूँ। उस वक्त भी मुझसे ज़िम्मेदारों ने ये कहा है कि मैंने आज सुबह सारे इदारों से कंफर्म कर लिया है कि आपके मामलात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप परेशान ना हों। लेकिन वहीं बैठे थे, चाय पी ही रहे थे कि थोड़ी देर में ये खबर मिली कि अभी एक मीटिंग चल रही है इदारे की। वो मीटिंग ख़त्म हुई, नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो एक हमारे ज़िम्मेदार जो हमारे बड़े मुआविन रहे हर साल, वो निकल के आए और उन्होंने कहा कि सैयद आपके लिए कैसी खबर लाया हूँ अभी कि अगरचे आपको बताऊँ तो शहर भी दूँ तो आप कहेंगे कड़वा है। तो मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि रजब के महीने में इराक़ियों ने कुछ जश्न किया था और वो जश्न होता रहता है, तो उसमें कुछ बदनज़मी पैदा हुई, तो इस वजह से हम मजबूर हुए हैं और हमने इस बार ये फ़ैसला किया है कि बैनुल हरमैन हम कोई प्रोग्राम इस बार नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है वो साल भर जो हम तैयारियां करते थे उसके खाका खींचते कि इस साल का जश्न ऐसा करेंगे, इस एतबार से करेंगे, फ़लाना शायर आएंगे,
सालों भर आपस में जो है तबादले राय होती रहती थी कि इसको बुलाया जाए, इनको बुलाया जाए, तो ये बड़ा शौक था हमारे लिए। फिर हमने दूसरे ज़िम्मेदारों से बात की, उन्होंने कहा नहीं ऐसे कोई मसला नहीं है, आप परेशान न होइए, हम करेंगे आपके लिए। फिर ख़ुद हरम के मुतवल्ली से रब्ता हुआ, आज सुबह में भी मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपका मामला सब ठीक है, हम करके देंगे आपको। लेकिन आज एक बैग फिर जो है उन्होंने पहले जो है हमसे ये कह के माजरत की। पहले ये बातें आपको बताई, 2-3 दिन पहले मुझसे ये कहा गया था कि इस बार कोई जश्न नहीं होगा और उसकी वजह से कुछ बदनज़मियाँ हो जाती हैं, ये मुक़द्दस मकाम है, दुश्मन की नज़रें होती हैं, कभी कोई वीडियो की सूरत में कुछ आ जाए तो पूरी ये मुक़द्दस जगह बदनाम न हो, तो इसलिए हमने ये किया है। फिर भी हमने पूरी कोशिश की, हमने कहा ठीक है आप लोग अपने एतबार से देख लीजिए। तो मुतवल्ली शरीक की तरफ से भी आज हमें सुबह में होकर मिल गई थी, उन्होंने कहा था हमें कोई मुश्किल नहीं, हम आपके साथ हैं हमेशा, आप करें। लेकिन शाम होते होते ये सारी बातों में होते होते उन्होंने कहा कि एक काम कर लें, मैं आपको मना भी नहीं कर सकता, आप जो है 1 घंटा 1.5 घंटे का प्रोग्राम वहाँ कर लें। कतन मैंने जैसे उन्होंने कहा मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं वो नहीं हो सकता, हमारे लोग आए हैं, शोरा आए हैं, बड़ी हसरत से आए हैं, ये 1-1.5 घंटे के प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार हमारा ये फ़ैसला है कि हम जश्न नहीं करेंगे और सबको इस हदूद के बाहर हम जो है जगह दे रहे हैं, हम आपको भी एक बदील जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ आप कर लें। वो जो जगह हमें दी है हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा कम से कम इतना ख्याल किया कि आप करते आए हैं तो कुछ देर के लिए बने हरमैन आ जाए। लेकिन बाद में ये कि वो बदील जगह वो वक्त बहुत कम था, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते थे। दूसरी जगह पे करने से बेहतर ये था कि हम यहाँ पे करें ताकि जो सामीन आप बैठे हैं और जो लाइव देख रहे हैं उनको ये गुंबद नज़र आता रहे। जिस खुलूस के साथ गुज़िश्ता 9 साल इस जश्न का इनेकाद किया, खुदा शाहिद है उसी खुलूस के साथ अभी भी ये जश्न हम कर रहे हैं। हमारे इखलास में हो सकता है कभी कोई कमी रह गई हो, इस साल हो सकता है कि कुछ हमारे गुनाह हों, मौला गवाह हैं कि अपने खुलूस में आमदन हमने कोई कमी नहीं की कि कोई कमी ऐसी हो जाए कि जिसकी वजह से आज हम बैन हरमैन के बजाय इस जगह जश्न का इनेकाद कर रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से और उसी खुलूस के साथ की। और ये बात मैं आप तमाम ज़ायरीन की खिदमत में भी, जो हमें लाइव सुन रहे हैं उनकी खिदमत में भी, जो बाद में सुनेंगे उनकी खिदमत में भी, मैं अक्सर कहा करता था। और जब हम अंजुमन के मेंबरान बैठ के जश्न की प्लानिंग करते थे तो एक चीज़ बहुत गौर से सोचते थे, वो ये है कि हम शोहदा के खून के कतरों पर बैठ के जश्न करते हैं। हम अपने जहन में ये चीज़ें रखते थे। और वो लोग कि जो कुछ लोग हमसे नाराज़ हो जाया करते थे, सबकी ख्वाहिशें होती है कि जश्न में पढ़ें, लेकिन हम मुहतात बहुत थे। जिन्होंने 9 साल तक हमारे जश्न को देखा है, इसमें शरीक हुए हैं किसी हवाले से, वो इसकी गवाही देंगे। हमने शोरा के इंतखाब में भी हर एतबार से बहुत मुहतात रहे। उसकी वजह किसी से कोई ज़ाती दोस्ती दुश्मनी नहीं होती थी या कोई दुनियावी एतबार नहीं होता था। सिर्फ एक चीज़ होती थी कि एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, एक तरफ मौला अब्बास हैं, और जहाँ हम बैठे हैं वो जगह कत्लगाह थी। तो शोहदा के खून पे मैं ये जुमला बार बार आपसे कह रहा हूँ, और यही हम शायरों से भी गुजारिश करते थे हर साल जश्न में, और इस साल भी ये कहूँगा कि आप आज़ाद हैं, कलाम पढ़ें, आप आएँ इसलिए कि आप कलाम सुनाएं, लोगों को खुश करें, लेकिन ये जहन में रहे कि सही है कि आज होटल बन गए, आज ये रोशनी है, ये चरागा हैं, लेकिन ये ज़मीन वही है जिसके बारे में न हमें पता न आपको पता कि किस जगह किस शहीद के खून के क़तरे गिरे थे। परवरदिगार की ये तौफ़ीक़ है, और जो भी अगर कमी रह गई तो खुदा की बारगाह में दुआ करेंगे, परवरदिगार हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, और अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं अपनी तरफ से भी, अपनी पूरी अंजुमन की तरफ से भी आप सबसे भी माज़रत ख़्वाह हूँ। जो मोमिनीन हमें सुन रहे हैं उनसे भी माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन खुदा गवाह है हमने अपने इखलास में कभी कोई कमी नहीं की। जिस नज़रिए से हम जिस सोच के साथ करते थे उसमें कमी नहीं की, और जो हमसे कोशिशें जितनी हो सकती थी हमने वो पूरी कोशिश की, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी थी वही होता है। बंदा है, अपनी कोशिशें करता है, कामयाबी देना खुदा के हाथ में। फिर भी आप हज़रात तशरीफ़ लाए,
हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। उम्मीद करते हैं कि परवरदिगार हमारे जश्न को कामयाब करे और हम सबको इस करबला में इस मुबारक मौके पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत की खुशियों में शरीक करार दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। नारा हैदरी, नारा हैदरी। अब आप यहाँ से फिर होके मैं तो चला मोहम्मद सल्लल्लाहु। हाज़रीन महफिल, सलाम अलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। दिल का दर्द जुमलों के ज़रिए आप हजरात अभी समात फरमा रहे थे, मौलाना मौसूफ की ज़बानी, उस पर मुझे कोई रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस एक एहसास न होने दीजिएगा कि बैनुल हरमैन की महफिल एक कसीर तादाद में सामीन की होती थी, लेकिन आपकी मौजूदगी उस कसीर तादाद पे भारी होनी चाहिए। बस इतनी गुजारिश है आपसे। बोलिए तो सब मिल के बोलिए, इसलिए कि मौलाए कायनात ने कहा कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, है ना। शेर सुनने के बाद आपकी दाद, आपका खुलूस शुआरा को हौसला देगा। मैं यहीं से महफिल की शुरुआत करना चाहता हूँ कि हमारा दीन, हमारी शरीयत, हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा, मैं अपने बुज़ुर्ग हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शमीमुल मिल्लत आली जनाब मौलाना सैयद शमीमुल हसन रिज़वी साहब क़िबला से इजाज़त लेते हुए यहीं से निज़ामत की शुरुआत कर रहा हूँ और यहीं से महफिल की शुरुआत हो रही है। बस आप लोगों से एक छोटी सी और गुजारिश है, जो लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं वो ज़रा सा सिमट आएँ, इसलिए कि आप करीब रहिएगा तो शायरों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और बाद में भी हमारे दरमियान बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रफ्ता रफ्ता यहाँ आएंगे, तो उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। आइए तशरीफ़ लाएँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए। बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, सिमट जाइए। हाँ आइए आइए आइए। अल्लाहुम्मा एक बार मिलजुल के अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बुलंदतर सलावत। डॉक्टर साहब, अर्ज़ करता हूँ कि बस यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, आप तमामी हज़रात मुतवज्जे हो जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल से इस महफिल को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश करूँ कि मोबाइल जो है वो दोनों हाथ को इंगेज कर देगा। शेर सुनने के बाद आप दाद नहीं दे पाएंगे, है ना, इसलिए मोबाइल रख लीजिए। माशाल्लाह 2-2 3-3 कैमरे लगे हैं। मैं वादा करता हूँ कि इनकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो आप तक पहुँचा दूँगा, इसलिए अपने अपने मोबाइल को रख दीजिए ताकि मोबाइल ना बोले, आप बोलिए, है ना। अर्ज़ करता हूँ कि हमारी दीन, हमारी शरीयत, हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा, हमारा मज़हब 1,24,000 अम्बिया, 313 उलुल अम्र पैगम्बर, 72 शुहदाए करबला, 14 मासूमीन, 12 इमाम और पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़हरिस्त पर मुश्तमिल है। मैं ये नहीं कहता आपसे कि अगर मज़हब इस्लाम को समझना हो तो 1,24,000 अम्बिया का किरदार पढ़ लीजिए। अगर मज़हब इस्लाम को समझना हो तो 72 शुहदाए करबला का कैरेक्टर पढ़ लीजिए। अगर मज़हब इस्लाम को समझना हो तो 313 उलुल अम्र पैगम्बर का किरदार पढ़ लीजिए। अगर मज़हब इस्लाम को समझना हो तो 14 मासूमीन की फ़हरिस्त पर गौर व फिक्र कर लीजिए। अगर मज़हब इस्लाम पढ़ लीजिए। हत्ता कि ये भी नहीं कहता कि अगर मज़हब इस्लाम को समझना हो तो पंजतन की फ़हरिस्त को पढ़ लीजिए, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर मज़हब इस्लाम को समझना है तो पंजतन की फ़हरिस्त की आखिरी कड़ी हुसैन को पढ़ लीजिए। अम्बिया समझ में आ जाएंगे, औलिया समझ में आ जाएंगे, औसिया समझ में आ जाएंगे, नमाज समझ में आ जाएगी, हज के अरकान समझ में आ जाएंगे, रोज़ा समझ में आ जाएगा, इबादत समझ में आ जाएगी, क़याम समझ में आ जाएगा, क़ुऊद समझ में आ जाएगा,
कायनात की खिलकत का सबब समझ में आ जाएगा। इसलिए कि पयाम आज़मी ने कभी कहा था कि इस्लाम मेरे नाना की इज्जत का नाम है, इस्लाम मेरे बाप की मेहनत का नाम है, इस्लाम मेरे नाना की इज्जत का नाम है, इस्लाम मेरे बाप की मेहनत का नाम है, इस्लाम मेरी माँ की वजाहत का नाम है, इस्लाम मेरे भाई की दौलत का नाम है, इस्लाम मेरी जान, मेरा दिल, मेरा चैन है, इस्लाम ही का इसमें गिरामी हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जागते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सा बोलते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सा बोलिए ताकि लगे कि हाँ हम बैनुल हरमैन में महफिल कर रहे हैं। इस्लाम तो इस्लाम मेरा दिल, मेरी जान, मेरा चैन है, इस्लाम ही का इसमें गिरामी हुसैन है। खलाक़ कायनात ने ये आसमान का शामियाना बनाया, ये ज़मीन का फर्श बिछाया, ये शम्स व कमर की कंदीलें बनाई, ये सितारों में चमक पैदा की, सब्ज़ों को लहलहाने का तमीज़ दिया, चरिंदों परिंदों को चहचहाने का सलीक़ा दिया, दरियाओं में रवानी दी, समंदर की मौजों में तुग़यानी दी। आसमान अपनी बुलंदी पे सर उठाए हुए परवरदिगार आलम की रज़ा हासिल करने के लिए कोशा है। ज़मीन का फर्श आसमान की तरफ देख कर ये बता रहा है कि हम परवरदिगार की रज़ा हासिल करने के लिए परेशान हैं। सितारों के जगमगाना, सितारों का ये झिलमिलाना ये बता रहा है कि हमको परवरदिगार की रज़ा हासिल करनी है। सूरज मशरिक़ से निकलकर मगरिब में गुरूब होकर ये बता रहा है, इस सफ़र को तय करके ये बता रहा है कि हमको परवरदिगार की रज़ा हासिल करनी है। चाँद निकल कर रोशनी देकर और फिर उसके बाद अपने मकाम को हासिल करके ये बताता है कि हम जो है परवरदिगार की रज़ा हासिल करने के लिए परेशान हैं। दरियाओं की रवानी जो है वो मौजों पे सर पटकती हुई मौजें ये बता रही हैं कि हम रज़ाए इलाही के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। समंदर की उठती हुई लहरें ये बता रही हैं, उनकी ये आवाज़ें आ रही हैं कि उन्हें रज़ाए इलाही की तलाश है। एक बीज जो जमीन में बोया जाता है, उससे निकली हुई कोपल आसमान की बुलंदी की तरफ रुख करके ये कह रही है कि वो रज़ाए इलाही की तलाश में है। एक पौधे लहलहा कर ये बता रहे हैं, उनकी आवाज़ें ये बता रही हैं कि हम रज़ाए इलाही की तलाश में है। गोया दुनिया की सारी चीज़ें रज़ाए इलाही की तलाश में है, लेकिन एक आवाज़ आती है, या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ए हुसैन, पलटा अपने रब की तरफ, मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी। मैं वहां पे जुमले बदल के कह रहा हूं कि जहां पर सारी कायनात की सारी चीजें रज़ाए इलाही की तलाश में हो, वो अल्लाह की खल्क की हुई है, लेकिन अल्लाह जिसे अपनी रजा देने की कोशिश कर रहा है उसका नाम हुसैन है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ये वो ज़ात है जिसके बारे में गुफ्तगू की जाए तो आज की ये रात मुकम्मल नहीं। ज़िंदगी के सारे आपने हर तबक़ात पे गौर कर लीजिए, तब भी हुसैन की गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो सकती। हम एक रात में चंद घंटों में हुसैन के ऊपर क्या तबसरा कर सकते हैं, लेकिन शायरी का ये कमाल है जहाँ पर एक मौजू के ऊपर पूरा पूरा अशरा बयान किया जा सकता है, शायर उसे समेट कर एक मिसरे में ढाल देता है। इसीलिए शायरी का मिजाज बुलंद है। आज हमने इस महफिल का इनेकाद किया है अजीज़ों, मैं यहीं से महफिल का आगाज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी आप हज़रात तिलावत कलाम पाक के ज़रिए महफिल शुरू हुई थी, मैं उसी तिलावत कलाम यानी हमद बारी ताला के ज़रिए गुफ्तगू शुरू हुई थी। हम भी हमद बारी ताला के ज़रिए निज़ामत की शुरुआत कर रहे हैं, मिसरे पहुँचा रहा हूँ। अगर बात पहुँच जाए तो तमाम मोमिनीन से ये गुजारिश कर रहा हूँ, दिल का दर्द बयान कर रहा हूँ कि जहाँ मैंने वीडियो, मेरी तो पहली हाज़िरी है इस बारगाह में, लेकिन जहाँ मैंने वीडियो के ज़रिए हज़ारों की तादाद में लोगों को बोलते देखा है, वहाँ मैं ये उम्मीद रखे हुए हूँ कि जितने लोग मौजूद हैं वो हज़ारों पे भारी हैं। इसलिए कि हमारा रोज़े अज़ल से ये कैरेक्टर रहा है कि हमने क्वांटिटी पे गौर नहीं किया, हमने क्वालिटी के ऊपर गौर किया है। अगर हमारे यहाँ क्वालिटी मजबूत ना होती तो हुसैन के सफ़र में, हुसैन के काफ़िले में लाखों लोग हो
सकते थे, लेकिन हुसैन को क्वालिटी पसंद थी, इसलिए उन्होंने 72 का इंतखाब किया। लाखों की तादाद में से 72 का इंतखाब हुसैन ने किया, इसलिए कि हुसैन को क्वालिटी चाहिए थी। उसी हुसैन का जिक्र करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। हमें क्वांटिटी नहीं देखनी है, हमें क्वालिटी देखनी है। हमें एक एक फ़र्द की आवाज़ चाहिए। आप तक मिस्र पहुँच जाएं तो बोल के बताइएगा कि हाँ, महफिल को इब्तदाई मरहले में एक मिजाज मिल चुका है। आइए अज़ीज़ान गिरामी, मैं भी हम्द बारी ताला से गुफ्तगू कर रहा हूँ कि तू मालिक कुल, तू खालिक कुल, ज़मीं तेरी, आसमान तेरा। बोलिए बोलिए, थोड़ा सा बोलिए, मिजाज बना दीजिए ताकि मैं जल्दी से शायर को आपके हवाले करूँ। तू मालिक कुल, अतीक इलाहाबादी मरहूम के मिसरे, हम्द बारी ताला क़िबला। तू मालिक कुल, तू खालिक कुल, ज़मीं तेरी, आसमान तेरा, मेरे लिए बस यही इबादत, ज़बान मेरी, बयान तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जाके बोलिए, थोड़ा सा, थोड़ी सा आवाज़ बुलंद कीजिए। तो मालिक कुल, तो मालिक कुल, क़िबला तशरीफ लाएं, एक बुलंद तरीन सलवात भेजें हज़रात। तू मालिक कुल, तू खालिक कुल, ज़मीं तेरी, आसमान तेरा, मेरे लिए बस यही इबादत, ज़बान मेरी, बयान तेरा। मेरे लिए बस यही इबादत, ज़बान मेरी, बयान तेरा, कि मैं अपनी कश्ती तेरे भरोसे पे बीच तूफान में ले चला हूं। मैं अपनी कश्ती तेरे भरोसे पे बीच तूफान में ले चला हूं। अब इसके आगे तेरी मशीयत, हवा तेरी, बादबान तेरा। मैं अपनी कश्ती तेरे भरोसे पे बीच तूफान में ले चला हूँ। मैं अपनी कश्ती तेरे भरोसे पे बीच तूफान में ले चला हूँ। अब इसके आगे तेरी मशीयत, हवा तेरी, बादबान तेरा। मैंने हम्द बारी ताला से, चूँकि महफिल का आगाज़ हुआ था तिलावत कलाम पाक से, इससे मैंने मिसरों का इंतखाब कर दिया। आइए अज़ीज़ो, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया गया है। बैठने वालों, ज़रा सा एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप ये न सोचिएगा कि आप यहाँ होटल के एक टॉप फ्लोर पे बैठे हुए हैं, बल्कि ये सोच के बैठिएगा कि यहाँ पर आप जहाँ बैठे हैं, आपके पहलू में कहीं पर बीवी बैठी होंगी, आपके पहलू में कहीं अंबिया बैठे होंगे, आपके पहलू में कहीं फरिश्ते बैठे होंगे। बस ये किसका नसीब है कि किसके पहलू में कौन बैठा है, कोई नहीं जानता। बस एक मिजाज बना लीजिएगा महफिल का। मैं यहाँ से शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ। मैं, हाँ, सबसे पहले देखिए गुफ्तगू भी कहाँ से शुरू हो रही है। हमारी फहरिस्त का पहला मद्दाह है अहले बैत, जिसका नाम है मोहम्मद। आप अजीब इत्तेफाक देखिए, ये हुस्न इत्तेफाक है अज़ीज़ान गिरामी कि हुसैन का जिक्र करने के लिए मोहम्मद आ रहा है, हैं? अजीज़ो, आइए मैं यहीं से मिसरों का इंतखाब करूं, फिर मोहम्मद को दावत कलाम दूं कि जो शख्स गुलामाने पैगंबर में नहीं है। ये दो चार लोगों की मुझे वाह जरा सा अच्छी से नहीं लग रही है। मैं चाहता हूं कि सब बोलें कि जो शख्स गुलामाने पैगंबर में नहीं है, जन्नत भी उस इंसान के मुकद्दर में नहीं है। जो शख्स गुलामाने पैगंबर में नहीं है, जो शख्स, हिलाल भाई शेर सुनिएगा, जो शख्स गुलामाने पैगंबर में नहीं है, जन्नत भी उस इंसान के मुकद्दर में नहीं है, कि जन्नत भी उस इंसान के मुकद्दर में नहीं है कि हर रुख से मुकम्मल है मोहम्मद का घराना। हर रुख से मुकम्मल है मोहम्मद का घराना। वो कौन सी खूबी है जो इस घर में नहीं है? हर रुख से मुकम्मल है मोहम्मद का घराना। हर रुख से मुकम्मल है मोहम्मद का घराना। हर रुख से मुकम्मल है मोहम्मद का घराना। वो कौन सी खूबी है, वो कौन सी खूबी है जो इस घर में नहीं है? आखिरी शेर सुनिएगा। अगर शोभी सिरसिवी ने ये शेर अपने लिए भी कहा है, आपके लिए भी कहा है, अगर आप इससे करीब हैं तो बोल के बताइएगा कि हाँ, हम इस शेर से करीब हैं कि जो शख्स गुलामान पैगंबर में नहीं है, जन्नत भी उस इंसान का, आखिरी शेर, जन्नत भी उस इंसान के मुकद्दर में नहीं है। हर रुख से मुकम्मल है मोहम्मद का घराना। वो कौन सी खूबी है जो इस घर में नहीं है कि जो
हमको जुदा कर दे दरे आले नबी से, जो हमको जुदा कर दे दरे आले नबी से, वो धार किसी जुल्म के खंजर में नहीं है। जो हमको जुदा कर दे दरे आले नबी से, जो हमको जुदा कर दे दरे आले नबी से, वो धार किसी जुल्म के खंजर में नहीं है, वो धार किसी जुल्म के खंजर में नहीं है। आइए अज़ीज़ान गिरामी, गुजार हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सैयदुल शुहदा में खराज अक़ीदत पेश करें। आप हज़रत नारे सलावत भेजिए। अस्सलाम वालेकुम। मौला की विलादत 3 शबान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये 2 ख़ता मुलाज़ा फरमाइएगा। पहला ख़ता, जब अपने होठों पर लेकर दुआएं चलने लगे, जब अपने होठों पर लेकर दुआएं चलने लगे, बशक्ल तीर कदम साएं साएं चलने लगे, बशक्ल तीर कदम साएं साएं चलने लगे, और चला जो रोज़े शब्बीर की ज़ियारत को, चला जो रोज़े शब्बीर की ज़ियारत को, फरिश्ते आके मेरे दाएं बाएं चलने लगे। दूसरा खत्म, जब अपने होठों पर लेकर दुआएं चलने लगे, बशक्ल तीर कदम साएं साएं चलने लगे, चला जो रोज़े शब्बीर की ज़ियारत को, फरिश्ते आके मेरे दाएं बाएं चलने लगे। जब मातम हुसैन की तकबीर हो गई, दिल खोल कर इबादत शब्बीर हो गई, कल तक थे करबला में गरीबुल वतन, मगर अब हर सदी हुसैन की जागीर हो गई। शेर, इस पे भी गौर फरमाइएगा। जिसकी दरे सरवर पर हाजिरी है, उसी के खून में पाकीज़गी है, तू गमे शब्बीर से अजनबी है, तेरे सजदे में कोई तो कमी है। गमे असगरे बेशीर रहना मेरे माँ बाप ने तालीम दी है, करूँगा दुश्मने सरवर पे लानत, मैं कमसिन हूँ मगर हिम्मत बड़ी है। गुजर जाएंगी मुश्किलें सर झुकाकर, मेरे होठों पर अब नादे अली है। फरिश्ते भी नहीं गुजरते उधर से, परिंदे भी नहीं गुजरते उधर से, जिधर लाश बैत की पड़ी है। ये महफिल देखकर रिजवां बोला, यहाँ जो बैठा जन्नती है, और जो जले बुग़्ज़े अली में उम्र भर, जहन्नुम की ओर वापसी है, और वापसी है। चिरागे करबला रोशन हुए, बेड़ी हवा के पैरों पे पड़ी है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद सल्लम क़िबला तशरीफ़ लाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजो या अली। हैदरी जिंदाबाद, सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। परवरदिगार उन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे जो ज़िक्र अहले बैत सुन के बुलंद होती हैं। हजरात, आप तमामी हजरात से बस एक गुजारिश है कि बहुत देर लग जाती है एक शायर के बाद दूसरे शायर को आप तक पहुंचाने में। अगर बीच में थोड़ा सा भी खला पैदा होता है, लोग यकीनन अभी आएंगे, बहुत लोग आएंगे, इसलिए कि मैं कई लोगों के मैसेजेस तो मैं ख़ुद रिसीव कर चुका हूँ कि महफिल कहाँ हो रही है। अभी मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं पिछले 40 मिनट से सिर्फ ढूंढ रहा हूँ कि महफिल हो कहाँ रही है। तो ये सब चलता रहेगा। आप लोग 40 घंटे 3 घंटा हो गया। अच्छा 3 घंटा लीजिए, मैं तो बड़ी रियायत से काम कर रहा हूँ। नारा हैदरी, हैदरी।
आइए मुजम्मिल साहब, देखिए हमारी फहरिस्त में के जितने भी शुअरा हैं वो सब मौजूद हैं यहाँ पर। मैं आपकी खिदमत में सबसे पहले उनके अस्माए गिरामी आप तक पहुँचा दूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह जो गुफ्तगू उस शायर के हवाले से होगी वो बात की बात है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद दक्कन, उसके वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शमीउल हसन साहब क़िबला के बराबर में तशरीफ़ फरमा है। बेहतरीन तरन्नुम, बेहतरीन अंदाज में आप तक, खूबसूरत अंदाज में आप तक शेर पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन की नुमाइंदगी मोहतरम जनाब मुजम्मिल साहब के जरिए हो रही है। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद नदीम असगर साहब क़िबला खिताबत की दुनिया में के बेताद बादशाह, लेकिन खुसूसियत ये है कि जदीद लबो लहजे की शायरी करने वाला शायर मौलाना मौसूफ मेरे बाईं जानिब तशरीफ़ फरमा है। मोहतरम जनाब चंदन सानेहाल, जिस तरह से जिस तरीके से नाम भी यूनिक है वैसे ही अंदाज़े बयान भी यूनिक है और कुछ रदीफ़ें भी यूनिक हैं इनके पास। इनका तारुफ कराना बहरहाल मेरे बस में तो है नहीं, अब आप जैसा समझ लें, इसलिए कि आप मुझसे ज़्यादा सुन चुके हैं चंदन सानेहाल को। मोहतरम जनाब लखनऊ की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हुए नवाज़े अदब, जिनके बारे में अगर मैं ये कहूँ तो यकीनन गलत नहीं होगा, उस्ताद शुअरा की फहरिस्त में शुमार होता है आली जनाब हिलाल नकवी साहब लखनवी का। ये हमारे बाईं जानिब तशरीफ़ फरमा है, दाहिनी जानिब मोहतरम जनाब सलीम बलरामपुरी, खूबसूरत अशार के साथ साथ खूबसूरत तरन्नुम भी आप तक पहुंचाने की और महफिलों की कामयाबी की ज़मानत माने जाते हैं। अंजुमन गुलामान सैयदा ज़ैनब के ऑर्गेनाइज जिस दिन हुई थी उस दिन से आज की तारीख तक इस महफिल के हवाले से मेहनत करने वाली शख्सियत, खुशगुलू शायर, बेहतरीन शेर आप तक पहुंचाने की सलाहियत रखने वाले शायर जनाब अज़ादार रज़वी साहब मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। ये शुअरा की हमारी पूरी फहरिस्त है। अब मैं बात करूं कि जिनके चेहरों से मोहब्बत है अयां बैठे हैं, फिक्र सरसब्ज है जिनकी वो यहाँ बैठे हैं, जिनके चेहरों से ये आप लोग जैसे लग रहा है कि नातिया मुशायरे की दाद दे रहे हैं, जिसमें कहा जाता है अरे सुभान अल्लाह कहिए, अरे हम लोग वहां से बहुत दूर हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। हाँ हाँ, कि जिनके चेहरों से मोहब्बत है यहाँ बैठे हैं, फिक्र सरसब्ज है जिनकी वो यहाँ बैठे हैं, ज़ौक़ शादाब लिए अहले ज़बां बैठे हैं, सब्ज आगाज है जिनको वो यहाँ बैठे हैं। आज किस रंग का महफिल में बयां होता है, हर नगीने पे ज़मुर्रत का गुमा होता है। आज किस रंग का महफिल में बयां होता है, आज किस रंग का महफिल में बयां होता है, हर नगीने पे ज़मुर्रत का गुमा होता है। अज़ीज़ान गिरामी, आइए महफिल शुरू कर रहा हूँ। बस यहीं से एक बात और अर्ज़ करता चलूँ। मैंने हालांकि मेरी क्या नाम है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर मेरी फहरिस्त में कोई शायर मौजूद है तो मैं उसका शेर न पढ़ूँ, लेकिन इस वक्त बग़ैर इजाज़त के मैं एक मतला
और 2 शेर पढ़ना चाहूँगा उस शायर का। ये मेरी मजबूरी है, मेरी नहीं मजबूरी है बल्कि वक्त की मजबूरी है। मैं इन मिसरों का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये मिसरे वो इस्तेमाल किए हैं कि जिसके लिए मैं खुद चाहता हूँ कि इब्तदाई मरहले से महफिल का मिजाज 7वें आसमान पर पहुँच जाए। इसलिए कि मैं ये बार बार आसमान और ज़मीन का तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि खल्लाक़ कायनात ने कई फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, उनकी अलग अलग ड्यूटीज़ हैं। मौलाना तशरीफ़ लाएँ आगे, वहाँ लोग मुसलसल आपसे कहते रहेंगे। मौलाना आप आगे तशरीफ़ लाइए। मेरा ख्याल है अगर वहाँ शीशे के दरवाजे पे एक बोर्ड लगा दिया जाए कि उलमा बगैर कहे आगे आ जाएं तो मुनासिब रहेगा, इसलिए कि बार बार बुलाना जो है वो महफिल को डिस्टर्ब करता है। तो खल्लाक़ कायनात ने हर फरिश्ते की अलग अलग ड्यूटीज़ दी है। किसी फरिश्ते को सजदे के हुक्म दिया है तो वो सजदे में है, किसी को रुकू का हुक्म दिया है तो वो रुकू में है, किसी को तस्बीह और तहलील का हुक्म दिया है वो तस्बीह और तहलील कर रहा है। लेकिन नज़ीरान गिरामी, हर फरिश्ता अपनी अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ है। जो लोग ज़ाती बात कर रहे हैं वो थोड़ी देर के बाद अपनी ज़ाती बात कर लेंगे, इसलिए कि महफिल की तरफ आ जाइए। भैया लगिए दे दो हमको, ये सब लोग लगा लेंगे खुद ब खुद, है ना। ये लो सब लोग बांट दो, अब बैठ जाइए आप उधर। हाँ, तो खल्लाक़ कायनात ने हर फरिश्ते को अपनी अपनी जगह मुकर्रर किया हुआ है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है। तुम इस तरीक़े से तुम तस्बीह पढ़ोगे, तुम रुकू में रहोगे, तुम क़याम में रहोगे, तुम क़ऊद में रहोगे, तुम तस्बीह और तहलील करते रहोगे। लेकिन जब जब मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर में हुसैन की आमद होती है, जब मौला के घर में काशिफ बैठ जाओ भाई, जरा सा डिस्टर्ब हो रहा है भाई, मेरे जो बात करनी हो बाहर करके आ जाओ, इसी के बीच महफिल में तुम लोग मौजूद हो। मेरे भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ यार, महफिल क्यों डिस्टर्बेंस मुझे पसंद नहीं है। यहाँ मालूम है क्या होगा, लोग मुझे कोसने लगेंगे कि अर्शी वास्ती इतनी देर तक माइक पर रहे, बात सारी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर आएगी ना। तो इसलिए सब लोग अपना काम छोड़ दो अब। हाँ, तो मैं महफिल बड़ी मुश्किल से बनती है भाई। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि फरिश्ते अपने अपने काम में मशगूल हैं, लेकिन जब हुसैन की विलादत आई तो आवाज़ आती है जो तस्बीह पढ़ रहा है वो तस्बीह छोड़े दर अली पे जाए, जो क़याम में है वो क़याम छोड़े दर अली पर जाए, जो क़ऊद में है वो क़ऊद छोड़े दर सैयदा पर जाए। इसलिए कि हुसैन की विलादत हुई है। अजीज़ों, इसी दौरान, इसी दरमियान एक फरिश्ता ऐसा भी है जो मजबूर है दर सैयदा पर जाने के लिए। जब वो फरिश्तों की जमात को दर हुसैन पे जाते हुए देखता है तो आवाज़ देता है, ये फरिश्तों तुम कहाँ जा रहे हो। पता ये चला कि हम मुश्किल कुशा अली के दरवाजे पर जा रहे हैं, सैयदा के दरवाजे पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो, इसे का पता ये चला है कि वहाँ हुसैन की आमद हुई है। वो फरिश्ता कहता है मैं वहाँ तक जाने से मजबूर हूँ, मुझे भी ले चलो। नतीजा ये हुआ होता है, अब मुझे तफसीर नहीं पढ़नी है, मैं जाकिर नहीं हूँ, मैं खतीब नहीं हूँ, ये सब उलमा का काम है, ये सब जाकिरीन का काम है। मैं तो छोटे छोटे पॉइंट लेके बात आगे बढ़ा रहा हूँ। वो फरिश्ता कहता है मुझे भी ले चलो। कहा ले चलने का क्या सबब, कहा मेरे बालों पर नहीं है, मुझे दर सैयदा पर ले चलो। सुना है कि हुसैन की आमद हुई है। वहां पहुंचकर फितरुस ने सिर्फ गहवारे से अपने आप को मस्त किया था, हुसैन से मस्त नहीं किया था, सिर्फ गहवारे से मस्त किया था। उसके बालों पर वापस आ गए। हैदराबाद की सरजमीन से एक शायर आवाज देता है कि नजात, अली जावेद मकसूद के मिसरे हैं कि नजात पा गया फितरुस, करम हुसैन का है। नजात पा गया फितरुस, करम हुसैन का है। अभी जमीन पे पहला कदम हुसैन का है। नजात पा गया फितरुस, करम हुसैन का है। नजात पा गया फितरुस, करम हुसैन का है। अभी जमीन पे पहला कदम हुसैन का है। अभी जमीन पे पहला कदम हुसैन का है। आगे का एक शेर और सुनते चलिए कि निशाने सजदा न टकरा निशाने मातम से, निशाने सजदा न टकरा निशाने मातम से। नमाज पढ़ता है ये भी करम हुसैन का है।
निशाने सजदा न टकरा निशाने मातम से। नमाज पढ़ता है ये भी करम हुसैन का है, नमाज पढ़ता है ये भी करम हुसैन का है। आइए जीजान गिरामी महफिल शुरू करूं, उस शायर को दावत कराम दूं जिसका मतलब है कि दीवाने अली हैं बड़े ही कमाल के। सुभान अल्लाह। मैंने मतला कहा है तो मतला ही पढ़ूंगा, अगला कोई मिसरा नहीं। लेकिन इस मतले में आप यकीनन बोलेंगे कि दीवाने अली हैं बड़े ही कमाल के। ये कहकशा बनाते हैं जर्रे उछाल के। दीवाने अली हैं बड़े ही कमाल के, ये कहकशा बनाते हैं जर्रे उछाल के। इस मतले के खालिक हैं मोहतरम जनाब अज़ादार अज़मी साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और बारगाहे इमाम मज़लूम में खिराज अक़ीदत पेश करें। आप एक नारे सलवात भेजिए। कभी जो पुश्ते नबी पर कयाम हो जाए, नमाज का भी अनोखा निजाम हो जाए। हुसैन चाहे तो सजदा कभी तमाम ना हो, हुसैन चाहे तो सजदा तमाम हो जाए। नारा हैदरी। सामाईन इकराम, सलाम अलैकुम। आप सबको जश्न सब्र व वफ़ा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इधर जगह नहीं है। और हाँ, आपने आगाज़ में एक कथा मुलाज़ा किए, एक नारे सलवात का सहारा दिए भैया। कथा मुलाज़ा हो। फलक ये चांद ये सूरज समेट के रख लो, फलक ये चांद ये सूरज समेट के रख लो, ये सूरज समेट के रख लो। जो डूब जाए हमें उनका एतबार नहीं, जो डूब जाए हमें उनका एतबार नहीं। हमारे घर में 72 चराग रोशन है, हमारे घर में 72 चराग रोशन है। हमें तुम्हारे चरागों का इंतजार नहीं, हमें तुम्हारे हमें तुम्हारे चरागों का एतबार नहीं, चरागों का इंतजार नहीं। और एक कथा ये भी मुलाजा किया रफीक भाई, देखिए मुलाजा किएगा। जमाना थक गया लेकिन कोई असर ना हुआ, जमाना थक गया लेकिन कोई असर ना हुआ। हजार रंग के फतवे लगाए जाते हैं, ये सही यदा की दुआ है कोई मजाक नहीं। हुसैन वाले जमाने पछाए जाते हैं, हुसैन थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं ताकि पीछे जगह होती है ना, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। एक और नारे सलवत का सहारा दिए। आवाज बुलंद नारे हैदरी।
एक कथा आप लोग के लिए भी मुलाहजा किएगा। ऐ करबो बला तेरी जियारत का ये जज्बा, जियारत का ये जज्बा हमको मलकुल मौत से डरने नहीं देता, डरने नहीं देता। और शब्बीर का गम उम्र बढ़ाता है हमारी, बढ़ाता है हमारी। मरकर भी आज़ादार को मरने नहीं देता, मरने नहीं देता। मरकर भी आज़ादार को मरने नहीं देता, मरने नहीं देता। एक कथा ये भी मुलाहाजा किएगा, देखिएगा, बिल्कुल सादे सादे से मिसरे हैं। मंजिल की तमन्ना में रफीकुल भाई, मंजिल की तमन्ना में भटकते ही रहोगे, भटकते। इरफान, मंजिल की तमन्ना में भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे। इनमें से कोई रहनुमा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। इनमें से कोई रहनुमा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और माबूद से मिलना है, तिराहे पकड़े हो, तिराहे पकड़े हो। माबूद से मिलना है, तिराहे पकड़े हो, तिराहे पकड़े हो। जिसने भी दिया है ये पता ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। जिसने भी दिया है ये पता ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। जिसने भी दिया है ये पता ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। एक और नारे सलवात के साथ ये भी एक कथा मुलाहाजा की, आखिरी कथा उसका देख मतलब जन से बताओ। एक और नारे सलवात है। रास्ता था साफ सुथरा, कोई मोड़ भी न था, मोड़ भी न था। रास्ता था साफ सुथरा, कोई मोड़ भी न था, मोड़ भी न था। रुकने का क्या सवाल था, चलते चले गए, चलते चले गए। और ये एक हकीकत है, मुलाहाजा किएगा। रुकने का क्या सवाल था, चलते चले गए, चलते चले गए। और कितना सफर घटा दिया इश्क़ हुसैन ने, इश्क़ हुसैन ने। हम करबला से खुल्द टहलते चले गए, टहलते चले गए। हम करबला से खुल्द टहलते चले गए, टहलते चले गए। यहाँ की करेंसी काम आएगी तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए, सलामत रहिए। कितना सफर घटा दिया
इश्क हुसैन ने, इश्क हुसैन ने हम करबला से खुद टहलते चले गए, टहलते चले गए, हम करबला से खुद टहलते चले गए। तो मतले चंद शेर, बहुत छोटी सी बहर है, मुलाहाजा किएगा मतले। एक नारे सलवात कर दो। ये मतलब मुलाहाजा किए भाई, मतलब मुलाहाजा हो। जो सरवर से वफादारी रहेगी, तवज्जो मुलाहाजा किएगा। जो सरवर से वफादारी रहेगी, जो सरवर से वफादारी रहेगी, तो दुनिया आपसे हारी रहेगी, तो दुनिया आपसे हारी रहेगी। और ये मतला खास तवज्जो मुलाहाजा किएगा। देखिए कोई सादा सा मतला है, दुआए फातिमा जारी रहेगी, दुआए फातिमा जारी रहेगी, दुआए फातिमा जारी रहेगी, कयामत तक आज़ादारी रहेगी, कयामत तक आज़ादारी रहेगी, कयामत तक आज़ादारी। दुआए फातिमा जारी रहेगी, कयामत तक आज़ादारी रहेगी। और रफीकुल भाई ये शेर मुलाहाजा किएगा, एक हकीकत है। लहद में हाथ सीने पर रहेंगे, लहद में हाथ सीने पर रहेंगे, लहद में हाथ सीने पर रहे। एक नारे सलवात का भाई। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। लहद में हाथ सीने पर रहेंगे, लहद में हाथ सीने पर रहेंगे, अदा की कैफियत तारी रहेगी, अदा की कैफियत तारी रहेगी, अदा की कैफियत तारी रहेगी, अदा की कैफियत तारी रहेगी। और ये शेर देखिए, अकीदे अकीदे सो नहीं सकते हमारे, शेर मुलाहाजा किएगा। अकीदे सो नहीं सकते हमारे, आजादारी से बेदारी रहेगी, अदा
आज़ादारी से बेदारी रहेगी, आज़ादारी से बेदारी रहेगी। और ये शेर भी देखिएगा, आज़ादारी से बेदारी रहेगी, आज़ादारी से बेदारी रहेगी। इरफान, मैं उठ बैठूंगा नामे मुर्तज़ा पर, मैं उठ बैठूंगा नामे मुर्तज़ा पर, लहद में भी समझदारी रहेगी। मैं उठ बैठूंगा नामे मुर्तज़ा पर, लहद में भी समझदारी रहेगी, लहद में भी समझदारी रहेगी। और तवल्ला और तबर्रा है ज़बान पर। मिसरा देखिएगा, मुलाहाजा किएगा मिसरा। तवल्ला तबर्रा है ज़बां पर, मेरी तलवार दो धारी। और तबर्रा है ज़बां पर, तवल्ला तबर्रा है ज़बां पर, मेरी तलवार दो धारी रहेगी, मेरी तलवार दो धारी रहेगी। और ये शेर भी और मुनाफिक, फिर भाई देखिएगा, मुलाहाजा किएगा ये भी शेर। मुनाफिक हल्क तक जमजम भी पी ले, मुनाफिक हल्क तक जमजम भी पी ले, मुनाफिक हल्क तक जमजम भी पी ले, मगर फितरत में मक्कारी। मुनाफिक हल्क तक ज़मज़म भी पी ले, मगर फितरत में मक्कारी रहेगी, मगर फितरत में मक्कारी रहेगी। और वफा बोली कटे हैं हाथ लेकिन, वफा बोली कटे हैं हाथ लेकिन, अलमदारी अलमदारी रहेगी, अलमदारी अलमदारी। वफा
वफा बोली कटे हैं हाथ लेके अलमदारी अलमदारी रहेगी, अलमदारी अलमदारी। ये शेर आप सब की तरफ से हम पढ़ रहे हैं, मुलाहिजा किएगा ये शेर। मुझे कब करबला मौला बुलाने, मुलाहिजा किएगा शेर। मुझे कब करबला मौला बुलाने, मुझे कब करबला मौला बुला ले, मेरी हर वक्त तैयारी रहेगी, मेरी हर वक्त तैयारी रहेगी, मेरी हर वक्त तैयारी रहेगी। और ये आखिरी शेर हम तमाम मुलाहिजा किए गए शेर, बहुत नाजुक सा शेर है, देखिए आप तक अगर पहुंचा सके। अगर ज़हरा के फाकों पर नजर हो, मुलाहिजा किएगा शेर, नाजुक आखिरी शेर। अगर ज़हरा के फाकों पर नजर हो तो गुर्बत में भी खुददारी रहेगी, तो गुर्बत में भी खुददारी रहेगी। अगर ज़हरा के फाकों पर नजर हो तो गुर्बत में भी खुददारी रहेगी। बराए खुशबू दिए मेरी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नारे हैदरी, बराए खुशबू दिए इमाम ज़माना नारे हैदरी। ये जो लोग जाने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि अगर हम उनके वतन में इस महफिल को पढ़ रहे होते तो हमें फ़िक्र होती इस बात की कि साहब नहीं चले गए, थक गए, सो गए, घर चले गए। लेकिन यहाँ रहने के बाद जल्दी से उठकर चला जाना, ये बात समझ में आती ही नहीं है कि कौन से घर में जा रहे हैं। भाई सोने होने का तुक आज तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि यही वो बारगाह है जहाँ हम अपनी ज़िंदगी भर फरियाद लेके जाते हैं। उसने हमसे एक रात मांगी है, तो इस महफिल को ऐसे ही सजाए रहिए। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हर्फ इल्तिमास पेश करूँगा आली जनाब मौलाना सैयद शमीमुल हसन साहब क़िबला से कि वो ज़हमत फरमाएँ। और ये एक मोमेंटो है जो आज़ादार अज़मी साहब को। ऊपर अल्लाह हम सब एक और है। बैठो बैठो। अब मैं जनाब अरशी वास्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना मोमेंटो अपने हाथ से मौलाना मौसूफ की खिदमत में दें और फिर उनके हाथ से ले लें। शुक्रिया, आदाब। हाँ दोस्तों, 12 बजे रात के बाद मुझे खुद फिक्र होने लगती है कि यार 12 बज गया, अब लोगों के घर जाने का वक्त आ गया है, जाएंगे आराम फरमाएंगे। लेकिन आप इंसाफ से बताइए, जो महफिल ही 12 बजे शुरू हुई हो उसके लिए तो वक्त की पाबंदी नहीं है ना। लिहाजा खुदा के वास्ते बड़ी जल्दी से ये खूबसूरत माहौल बन गया है
और इस खूबसूरत माहौल को इख्तितामी मंजिल तक इसी तरीके से खूबसूरत बनाए रहिएगा। अजीज़ व अज़ादार, अज़मी साहब कह रहे थे कि मुनाफिक हल्क तक जमजम भी पी ले। मुनाफिक, यही शेर था ना, मुनाफिक हल्क तक जमजम भी पी ले मगर फितरत में मक्कारी रहेगी। यही शेर था ना। अज़ादार अज़मी साहब ने सिर्फ ये शेर पढ़ा है, वजह नहीं बताई, वजह नहीं बताई है उन्होंने। फितरत में मक्कारी रहेगी, तो ये मक्कारी क्यों रहेगी? इसलिए कि जब इंसान दर अहले बैत से फिर जाएगा तो हमेशा मक्कार का मक्कार ही रहेगा। मैं वजाहत कर रहा हूं, ज़ीशान लखनवी के मिसरे सुनिए कि बुलंद इतना वो अपनी प्यास का मेयार कर देगा, बुलंद इतना वो अपनी प्यास का मेयार कर देगा कि दरिया को फकत एक कतरे नादार कर देगा। बुलंद इतना वो अपनी प्यास का मेयार कर देगा कि दरिया को फकत एक कतरे नादार कर देगा। अगर खाके शिफा को तुम फकत मिट्टी समझते हो तो फिर जमजम न पीना, ये तुम्हें बीमार कर देगा। अगर खाके शिफा को तुम फकत मिट्टी समझते, अगर खाके शिफा को तुम फकत मिट्टी समझते हो, अगर खाके शिफा को तुम फकत मिट्टी समझते हो, अगर खाके शिफा को तुम फकत मिट्टी समझते हो तो फिर जमजम न पीना, यह तुम्हें बीमार कर देगा। तो फिर जमजम न पीना, यह तुम्हें बीमार कर देगा। मोमिनीन, आप हजरात की खिदमत में ज़ीशान लखनवी का शेर पेश कर रहा हूँ, सिलसिले का आखिरी शेर कि बुलंद इतना वो अपनी प्यास का मेयार कर देगा कि दरिया को फकत एक कतराए नादार कर देगा। अगर खाके शिफा को, अबू ज़र भाई, अगर खाके शिफा को तुम फकत मिट्टी समझते हो तो फिर जमजम न पीना, यह तुम्हें बीमार कर देगा। कि हमें मालूम है सारी हकीकत अपने सजदों की, हमें मालूम है सारी हकीकत अपने सजदों की, मगर अश्के अज़ा इनका भी बेड़ा पार कर देगा। हमें मालूम है सारी हकीकत अपने सजदों की, हमें मालूम है सारी हकीकत अपने सजदों की, मगर अश्के अज़ा इनका भी बेड़ा पार कर देगा, मगर अश्के अज़ा इनका भी बेड़ा पार कर देगा। अज़ीज़ान गिरामी, आइए हम अब उस शायर की खिदमत में दरख्वास्त लेके चलते हैं कि जो अपने नाम के ज़रिए, ऐसा नाम कि जिसका माना है तवंगर, तंदुरुस्त, उसका इंतखाब इसलिए किया कि महफिल अपने शबाब पर है। जब शबाब आता है तो तंदुरुस्ती आती है, जब तंदुरुस्ती आती है तो सेहतमंद होता है इंसान। और ऐसे माहौल में अगर तंदुरुस्त और शबाब भरे हुए शायर को बुलाया जाए तो उसकी लफ्ज़ें ज़रा सा बदल दी जाएं तो इसी तंदुरुस्त को सलीम कहा जाता है। मैं गुजारिश करूंगा सलीम बलरामपुरी की खिदमत में कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। आप हज़रात नारे सहवा से सलाम दे इमाम ज़माना बावाज़ बुलंद नारे सलवा। मुझे सामने कराम सलाम अलैकुम। इस बाबर का जश्न की आप सबकी खिदमत में तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मतलब दो तीन शेर, एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की। अगर अली के विलायत से हम कर जाते, अगर अली की विलायत से हम कर जाते, अगर अली
बेलाया से हम मुकर जाते तो जिंदगी की दुआ मांग के भी मर जाते अली। मुलाजा फरमाए, हाजिर करता हूं। ये शामियों को खबर ही नहीं जरीने अगर, ये शामियों को खबर ही नहीं जरीने अगर, ज़मीन समेट ली होती तो ये किधर जाते अगर अली की विलायत से हम कर जाते। शेर हाजिर कर रहा हूँ, वो शेर जिसके लिए एक मतला दो शेर पढ़ा। दरे हुसैन पे बैठे तो हम उठे ही नहीं, दरे हुसैन पे बैठे तो हम नहीं के घर जाते अगर अली की विलायत। मुलाजा फरमाए, एक मतला दो शेर और हाजिर कर रहा हूँ, देखेंगे। शहज़ादे अली अकबर अलैहिस्सलाम के हवाले से मतला हाजिर करता हूँ, देखें नदीम भाई। उनकी दहलीज का लगता है ये लोक जैसा, उनकी दहलीज का, उनकी दहलीज का लगता है ये लोक जैसा, चांद को हम नहीं कहते अली अकबर जैसा, चांद को हम नहीं। मुलाहजा फरमाएं, जिनकी चौखट पा मलक रोटियां ले आए, जिनकी चौखट पा मलक रोटियां ले आए, उनका फाका भी नजर आता है लंगर जैसा, उनका फाका भी। और मुलाहजा फरमाए, एक अकीदे का शेर हाजिर कर रहा हूं कि मेरा घर देख मुहर्रम में बता फिर रिज़वान, मेरा घर देख मुहर्रम में बता फिर रिज़वान, तेरी जन्नत में कोई घर है मेरे घर जैसा, तेरी जन्नत में
मुलाजा फरमाए। यहाँ से एक मतला 2 शेर और हाजिर कर रहा हूँ, एक दुरूद और पढ़ दें हजरत। मुलाजा फरमाए, एकदम ताज़ा बनज़र इस्लाह हाजिर कर रहा हूँ। सिर्फ एक शेर के लिए एक मतला 2 शेर हाजिर कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाए। मुजरिम को मिली कैसी जज़ा देख रही है, मुजरिम को मिली कैसी जज़ा, मुजरिम को मिली कैसी जज़ा देख रही है, मुजरिम को मिली कैसी जज़ा देख रही है, खुद हुर को खड़ी हुर की खता देख रही है, मुजरिम को मिली कैसी जज़ा देख रही है। सब काम मेरे कर दिए इस खाक शिफा ने, सब काम मेरे कर दिए इस खाक शिफा ने, सब काम मेरे कर दिए इस खाक शिफा ने, हैरत से ज़माने की दवा देख रही है, हैरत से ज़माने की दवा देख रही है। शेर मुलाजा फरमाए। पछताई गमे शह के चरागों से उलझ कर, पछताई गमे शह के चरागों से उलझ कर, पछताई गमे शह के चरागों से उलझ कर, अब अपना गिरीबान हवा देख रही है, अब अपना गिरीबान हवा देख रही है, अब अपना गिरीबान हवा। जब इश्क़ अली दिल में नहीं है तेरे दुनिया, जब इश्क़ अली दिल में नहीं है तेरे दुनिया, जब इश्क़ अली दिल में नहीं है तेरे दुनिया, क्या पाएगी कुरान में क्या देख रही है, क्या पाएगी कुरान में क्या देख रही है। और हजरात जो पढ़ने जा रहा हूँ ये कोई शेर नहीं है, ये मेरे जज्बात हैं। मैं वालिदा को ज़ियारत पे लाना चाहता था मगर वो अल्लाह की बारगाह में चली गई। एक मिसरे हैं, मेरे जज्बात हैं, मुलाहज़ा फरमाने। माँ हसरत दीदार लिए कब्र में खुश है, माँ हसरत दीदार लिए कब्र में खुश है, माँ हसरत दीदार लिए कब्र में खुश है, नजरों से मेरी कर्ब बला देख रही है। माँ हसरत दीदार लिए कब्र में खुश है, माँ
हसरत दीदार लिए कब्र में खुश है। माँ हसरत दीदार लिए कब्र में खुश है। माँ हसरत दीदार लिए कब्र में खुश है। नजरों से मेरी कर्बो बला देख रही है। नजरों से मेरी कर्बो बला देख रही है। नजरों से मेरी कर्बो बला। मुलाजा फरमाए, एक मतला, एक शेर, दो शेर और उसके बाद दो तीन शेर और अपनी जगह ले लूँगा मैं। मुलाजा फरमाए, एक और दुरूद पढ़ दें हज़रात। नारे हैदरी, नारे हैदरी। मुलाजा फरमाए, मतला हाजिर करता हूँ। जब तक गमे सरवर की क़यादत न मिलेगी, सरवर की क़यादत न मिलेगी, जब तक गमे सरवर की क़यादत न मिलेगी, महशर में नमाज़ों को भी इज्जत ना मिलेगी। जब तक, शेर हाजिर कर रहा हूं, मुलाहजा फरमाए। चलने दो तराई पे जरा नज़े अब्बास, चलने दो तराई पे जरा नज़े अब्बास। पल भर मलकुल मौत को फुर्सत ना मिलेगी। जब तक गमे सरवर की क़यादत न मिलेगी। आखिरी कलाम में एक मतला, चंद अशार हाजिर करता हूँ, मुलाहजा फरमाएं। मौत से डर के इश्क़ अली छोड़ दे, मौत से डर के इश्क़ अली छोड़ दे, मौत से डर के इश्क़ अली छोड़ दे। इससे बेहतर है हम जिंदगी छोड़ दे, इससे बेहतर है हम जिंदगी छोड़ दे। यहाँ से दो तीन शेर हैं, बतौर खास मुलाहजा फरमाए। जो मुनाफिक के चेहरे दिखाए हमें, जो मुनाफिक के चेहरे दिखाए हमें, उन चरागों में थोड़ा सा घी छोड़ दे, उन चरागों में थोड़ा सा घी छोड़ दे। मुनकिरे खुम का अंजाम देखेगा वो, मुनकिरे खुम का अंजाम देखेगा वो। कब्र में बुला एक आदमी छोड़ दे, कब्र में खबर में
अपना एक आदमी छोड़ दे, हर कदम पर करे खुल के जिक्र अली, हर कदम पर करे खुल के जिक्र अली, जो गदीरी है वो बुज़दिली छोड़ दे, जो गदीरी है वो जो गदीरी है वो बुज़दिली छोड़ दे। और किस बारगाह में बैठे हैं आप, अपनी अजमत मुलाहजा फरमाएं। शेर हाजिर करता हूँ। क्या शरफ फातिमा तेरी चौखट का है, क्या शरफ फातिमा तेरी चौखट का है, क्या शरफ फातिमा तेरी चौखट का है, कैसे जिब्रील ये नौकरी छोड़ दे, कैसे जिब्रील ये नौकरी छोड़ दे, कैसे जिब्रील ये नौकरी छोड़ दे। और खुदा लानत करे उस पर जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की। मुलाहजा फरमाए। शेर हाजिर करता हूँ। गैर के लब खिलाफे नबी क्यों खुले, गैर के लब खिलाफे नबी क्यों खुले, गैर के लब खिलाफे नबी क्यों खुले, मेरे अपने अगर मुखबरी छोड़ दे। गैर के गैर के लब खिलाफे नबी क्यों खुले, गैर के लब खिलाफे नबी क्यों खुले, मेरे अपने अगर मुखबरी छोड़ दे, मेरे अपने अगर मुखबरी छोड़ दे। मेरे अपने अगर मुखबरी छोड़ दे। आका की बारगाह में हूँ, एक शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। देखेंगे इसका। हो रसूलों से गए इम्तिहाने हुसैन, हो रसूलों से गए इम्तिहाने हुसैन, हो रसूलों से गए इम्तिहान
पीछे हट जाए पैगंबरी छोड़ दे, क्यों छिपाए अली के फ़ज़ाइल सलीम, क्यों छिपाए अली के फ़ज़ाइल सलीम, क्यों छिपाए अली के फ़ज़ाइल सलीम। इससे बेहतर है हम शायरी छोड़ दें, इससे बेहतर है हम शायरी छोड़ दे। नारा हैदरी। माशाल्लाह भाई, जिए जिए। रुक जाओ। अरे हम कर रहे हैं वही चलेगा, वही दे दो। तुम बोलो यहाँ से हर चीज के यार लो। शुमार लानत। हजरात, सलीम साहब बलरामपुरी आप हजरात के सामने अपना कलाम पेश कर रहे थे। थोड़ी देर ये आमद और रफ्त का सिलसिला, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं जब किसी शायर के बाद 3-4 लोग उठ के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इजाज़त देता हूँ कि 3-4 नहीं बल्कि 10 लोग भी उठ के चले जाएं तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि बाहर 150 लोग खड़े हुए हैं। हाँ, जो लोग जाना चाहें मेरी तरफ से खुली इजाज़त है, चले जाएं। एक साथ 10 नहीं 20 लोग उठ जाएं, इसलिए कि बाहर जो 150 लोग खड़े हैं कम से कम वो आके बैठ जाएंगे। अजीज़ों, सलीम साहब बलरामपुरी आप हजरात के सामने कलाम पेश कर रहे थे। जिन लोगों को जल्दी जल्दी आना हो वो आ जाएं ताकि बाद में कोई डिस्टरबेंस पैदा ना हो। आइए, आप अंदर आना चाह रहे हैं तशरीफ़ लें, जल्दी जल्दी आ जाइए, मगर शर्त ये है। लीजिए अज़ीज़ान गिरामी, हो गई बात। नारा हैदरी, हैदरी। अंजुमन गुलामाने सैयदा ज़ैनब के अरकान 29 रजब को दिल्ली से रवाना हुए। घर से चले थे तो हिलाल देख के चले थे। अंजुमन गुलामाने, आप सब लोग, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो घर से चले होंगे 29 रजब को तो हिलाल देख के चले होंगे। गुलामाने सैयदा ज़ैनब की खुसूसियत ये है कि वो हिलाल देख के भी चली, हिलाल ले के भी चली। अजीजों, ये वो हिलाल है कि जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो जब फतवों की दुकानें खुल जाती हैं तो मुफ्तियों के फतवों को यही हिलाल अपने शेर से हलाल कर देता है। हमारे दरमियान हिलाल नकवी की शख्सियत वो शख्सियत है कि जो मोहताज तारुफ नहीं है। अजीज़ों, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं तारुफ नहीं करा रहा हूँ, मैं शेर नहीं पढ़ रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि शायर का कलाम, उसका अंदाज़ बयान, उसकी शायरी, उसकी गुफ्तगू, उसके मिसरों का इंतखाब, उसके क़तार, उसकी मनक़बत, ये सब ख़ुद शायर का अपना तारुफ है। बस गुजार हूँ मोहतरम जनाब हिलाल नकवी साहब लखनवी की खिदमत में कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। आप हजरात का दिल चाहे तो सलवात भेज दीजिए।
अव्वलन आप तमामी हजरात को इस जश्न बाबरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बादहू एक मतला और एक शेर से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। मतला समात फरमाएँ कि खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने। कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने, खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने। और शेर समात फरमाए हजरात के दर पर है मेरे इसलिए तस्वीर जुल्फ़िकार, के दर पर है मेरे इसलिए तस्वीर जुल्फ़िकार, हामी यजीद के न रुकें घर के सामने, के हामी यजीद के न रुकें घर के सामने। और हजरात अब मैं यहाँ से 4 मिसरे और पेश करता हूँ। एक सलवात भेज दें हजरात। समात फरमाए हजरात कि जो करबला में मिला है हमें सरे आशूर, कि जो करबला में मिला है हमें सरे आशूर, वफा का ऐसा कहीं और सिलसिला न मिला। कि जो करबला में मिला है हमें सरे आशूर, वफा का ऐसा कहीं और सिलसिला न मिला। और खड़े थे शाना बशाना हुसैन के साथी, हवा को बीच से जाने का रास्ता, खड़े थे शाना बशाना हुसैन के साथी, हवा को बीच से जाने का रास्ता न मिला, हवा को बीच से जाने का रास्ता। बहुत जल्दी मैं कि हवा को बीच से जाने का रास्ता न मिला। और हजरत मैं मौलाए कायनात की शान में कुछ और शेर पेश करता हूँ। समात फरमाएं कि आका कुछ अशार अता हूँ फिर है तकाजा इज्जत का। समात फरमाएं हजरत कि आका कुछ अशार अता हूँ फिर है तकाजा इज्जत का, लफ्ज हमारे पास नहीं है शौक बहुत है मिदहत का। कुछ अशार अता हूँ फिर है तकाजा इज्जत का, और लफ्ज हमारे पास नहीं है शौक बहुत है मिदहत का, कि लफ्ज हमारे पास नहीं है। और देखें हजरात के शेर भी समात फरमाएं कि याद आए जब दुश्मने आका लाख तुम एक मजबूर सही। समात फरमाएं कि याद आए जब दुश्मने आका लाख तुम एक मजबूर सही, लाख तुम एक मजबूर मगर इतना तो कर ही सकते हो तौक पहना दो लानत का। कि याद आए जब। देखें हजरात अब एक शेर पेश कर रहा हूँ हजरात, देखता हूँ कि कहाँ तक माहौल हमवार हुआ है। समात फरमाएं कि आओ दरे आका पर चलकर सच्ची सांसें ली जाएं। शेर समात फरमाएं कि आओ दरे आका पर चलकर सच्ची सांसें ली जाएं, तुम अपने मसरूफ बदन से वक्त निकालो हिजरत का। कि तुम अपने मसरूफ बदन से वक्त निकालो हिजरत का। और देखें हजरात समात फरमाएं कि दरे हैदर पर उतरेगा सितारा मुस्कुराएगा, कि दरे हैदर पर उतरेगा सितारा मुस्कुराएगा, ये मंजर चंद आंखों को बहुत आंसू रुलाएगा।
कि ये मंजर चंद आँखों को बहुत तासू रुलाएगा। और देखें हजरात, इसमें मैं मशवरा है, समात फरमाएं कि मुनाफिक से अली की ज़ात पर क्यों गुफ्तगू कीजिए, कि मुनाफिक, डॉक्टर साहब, कि मुनाफिक से अली की ज़ात पर क्यों गुफ्तगू कीजिए, समझ में कुछ नहीं आएगा, खाली सर हिलाएगा। कि मुनाफिक से अली की ज़ात पर क्यों गुफ्तगू कीजिए, समझ में कुछ नहीं आएगा, खाली सर हिलाएगा। मुनाफिक पेश कर रहा हूँ कि मुनाफिक से अली की ज़ात पर क्यों गुफ्तगू कीजिए, समझ में कुछ नहीं आएगा, खाली सर हिलाएगा। कि मुनाफिक से अली की ज़ात पर क्यों गुफ्तगू कीजिए, कि समझ में कुछ नहीं आएगा, खाली सर हिलाएगा। और हजरात, ये शेर भी समात फरमाएं कि कलेजे से लगा लेती थी माँ ये सोच कर मुझको, समात फरमाएं कि कलेजे से लगा लेती थी माँ ये सोच कर मुझको, ये बच्चा जब बड़ा होगा सफ़े मातम बिछाएगा। कि कलेजे से लगा लेती थी माँ ये सोच कर मुझको, हौसला भाई, हौसला भाई, ये बच्चा जब बड़ा होगा सफ़े मातम बिछाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी समात फरमाएं, देखें हजरात, एक ख्याल पेश किया है कि क़ज़ा का जायका कासिम बताकर हो गए रुखसत। समात फरमाएं कि क़ज़ा का जायका कासिम बताकर हो गए रुखसत, अब असग़र मुस्कुरा कर प्यास की लज्जत बताएगा। क़ज़ा का जायका कासिम बताकर हो गए रुखसत, अब असग़र मुस्कुरा कर प्यास की लज्जत बताएगा। अब असग़र मुस्कुरा कर प्यास की लज्जत बताएगा। और देखें हजरात, मैं बहुत जल्दी वजाहतें और तमहीदें न बांध कर बहुत जल्दी खातिर खा कलाम पेश कर रहा हूँ। इस बात का भी ख्याल है कि आप लोग उकताने ना पाएँ। समात फरमाएँ कि सैलाब नज़र आते हैं गौहर नहीं मिलता, कि सैलाब नज़र आते हैं गौहर नहीं मिलता, हर आँख में अश्के गमे सरवर नहीं मिलता। शेर समात फरमाएंगे हजरात यहाँ से कि हर आँख में अश्के गमे सरवर नहीं मिलता, और सीनों में नहीं ढूंढिए हैदर के फ़ज़ाइल। कि सीनों में नहीं ढूंढिए हैदर के फ़ज़ाइल, मिट्टी के मकानों में समंदर नहीं मिलता। कि सीनों में नहीं ढूंढिए हैदर के फ़ज़ाइल, मिट्टी के मकानों में समंदर नहीं मिलता। देखें हजरात, इलेक्ट्रॉनिक दौर है और सबूत आपके सामने मौजूद है कि आँखें भी हैं, नक्शा भी ज़माने का लिए हो। समात फरमाएं कि आँखें भी हैं, नक्शा भी ज़माने का लिए हो, हैरत है कि फिर भी दरे हैदर नहीं मिलता। कि आंखें भी हैं, नक्शा भी ज़माने का लिए हो, हैरत है कि फिर भी दरे हैदर नहीं मिलता। शेर समात फरमाएं, देखें हजरात, आपकी तारीफ़ें समात फरमाएं कि आंखें भी हैं, नक्शा भी ज़माने का लिए हो, हैरत है कि फिर भी दरे हैदर नहीं मिलता। शेर समात फरमाएं कि 100 रूप हैं दुनिया के मगर शह का आज़ादार। 100 रूप हैं दुनिया के 100 रूप हैं दुनिया के मगर शह का आज़ादार, लोगों से कभी भेस बदल कर नहीं मिलता। कि 100 रूप हैं दुनिया के मगर शह का आज़ादार, कि लोगों से कभी भेस बदल कर नहीं मिलता, लोगों से कभी भेस बदल कर नहीं मिलता। और एक ताज़िया मिल जाएगा, कुछ फूल मिलेंगे। कि एक ताज़िया मिल जाएगा, कुछ फूल मिलेंगे, ताकों में हमारे यहाँ पत्थर नहीं मिलता। कि एक ताज़िया मिल जाएगा, कुछ फूल मिलेंगे,
कि ताकों में हमारे यहाँ पत्थर नहीं मिलता, एक ताजिया मिल जाएगा कि फूल मिलेंगे, कि ताकों में हमारे यहाँ पत्थर नहीं मिलता, ताकों में हमारे यहाँ पत्थर नहीं मिलता। शेर समात फरमाए हजरात, कबूल कीजिएगा कि ये रोज़ों पर रोज़े, ये नमाजों पर नमाजें, कि ये रोज़ों पर रोज़े, ये नमाजों पर नमाजें, शब्बीर ना होते तो ये मंजर नहीं मिलता। कि ये रोज़ों पर रोज़े, ये नमाजों पर नमाजें, शब्बीर ना होते तो ये मंजर नहीं मिलता। और हजरात इस सिलसिले का ये शेर भी समात फरमाएं कि इस्लाम ने ये सोच के सरवर को सदा दी, कि इस्लाम ने ये सोच के सरवर को सदा दी, मक्तल है यहाँ कोई पैगंबर नहीं मिलता। कि इस्लाम ने ये सोच के सरवर को सदा दी, मक्तल है यहाँ कोई पैगंबर नहीं मिलता। और देखें हजरात, अब मैं एक अलग नौवियत के शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। देखें एक मिसरा था कि आके मिंबर पर सुनाया है कसीदा उसने, 5-6 शेर हैं और 6-7 शेर हैं और हर शेर में एक अलग ममदू है। समात फरमाएं, एक सलवात भेजें आप हजरात। समात फरमाएं कि धूप बख्शी कभी बख्शा मुझे साया उसने, कि धूप बख्शी कभी बख्शा मुझे साया उसने, इम्तिहान खूब लिए खूब निखारा उसने, कि इम्तिहान खूब लिए। और देखें हजरात, ये सिलेक्शन इस तरह का इसलिए है कि मुझसे बताया गया था कि मखसूस मजमा होता है, वैसे ही शेर पेश कर रहा हूँ। समात फरमाए बहरहाल कि धूप बख्शी कभी बख्शा मुझे साया उसने, इम्तिहान खूब लिए खूब निखारा उसने। समात फरमाए कि पर्दादार ऐसा कि हैरान है मंजर सारे, कि पर्दादार ऐसा कि हैरान है मंजर सारे, खुद के आईनों में खुद को नहीं देखा उसने। शेर समात फरमाइए कि खुद के आईनों में खुद को नहीं देखा उसने। समात फरमाए शेर के भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था। समात फरमाए के भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था, मांगने वालों का चेहरा नहीं देखा उसने। समात फरमाए के भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था, मांगने वालों का समात फरमाए चेहरा नहीं देखा उसने। और बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत न मिली, कि बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत न मिली, अपना सब वक्त फकीरों में गुजारा उसने, कि अपना सब वक्त फकीरों में गुजारा उसने। और देखें हजरात शेर के इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, सुने, कि इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने। इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, कि इख्तियार अपने कि इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने। और शेर समात फरमाए हजरात के इम्तिहान सब्र का था और थी मोहलत दिन की, के इम्तिहान सब्र का था और थी मोहलत दिन की, रख दिया असर के लम्हों में नतीजा उसने। के इम्तिहान सब्र का था और थी मोहलत दिन की, रख दिया असर के लम्हों में नतीजा उसने, रख दिया असर के लम्हों में नतीजा उसने। शुक्रिया बहुत बहुत, क्या रख दिया असर के लम्हों में नतीजा उसने। और देखें हजरात, मैं ये कुछ शेर और पेश करता हूँ और उसके बाद इजाज़त आप हजरात से। एक सलवात पढ़ें हजरात।
सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि हैदर की विला का जो ये काजल नहीं होता, समात फरमाएं, जो ये काजल नहीं होता, हैदर की विला का जो ये काजल नहीं होता, इस्लाम तेरा हुस्न मुकम्मल नहीं होता। कि इस्लाम तेरा हुस्न मुकम्मल नहीं होता। और हजरात यहाँ से शेर समात फरमाएं कि ये इज़्ज़त व तौक़ीर है शब्बीर से वरना, कि ये इज़्ज़त व तौक़ीर है शब्बीर से वरना, कुरान के जुज़दान में मखमल नहीं होता। शेर पेश कर रहा हूँ हजरात के कुरान के जुज़दान में मखमल नहीं होता। और शब्बीर का गम कल भी था, शब्बीर का गम आज भी है, कल भी रहेगा। शेर समात फरमाएं कि शब्बीर का गम आज भी है, कल भी रहेगा, वरना जो यहाँ आज है वो कल नहीं होता। कि शब्बीर का गम आज भी है, कल भी रहेगा, वरना जो यहाँ आज है वो कल भी रहे, कल नहीं होता, वरना जो यहाँ आज है वो कल नहीं होता। और देखें हजरात कि हम लोग सना खाने हुसैन इब्ने अली हैं, कि हम लोग सना खाने हुसैन इब्ने अली हैं, ख्वाबों में भी लिखते हैं तो मुहम्मल नहीं होता। कि हम लोग सना खाने हुसैन इब्ने अली हैं, कि हम लोग सना खाने हुसैन इब्ने अली हैं, ख्वाबों में भी लिखते हैं तो मुहम्मल नहीं होता। शेर समात फरमाए हजरात के मिदहत में हिलाल अपना ये दिल शेर सुना के, समात फरमाए कि मिदहत में हिलाल अपना ये दिल शेर सुना के, तारीफों से खुश होता है, पागल नहीं होता। मिदहत में हिलाल अपना ये दिल शेर सुना के, तारीफों से खुश होता है, पागल नहीं होता। तारीफों से खुश होता है, पागल नहीं होता। और हजरात ये इख्तिताम कलाम के तौर पर अगर इजाज़त हो तो एक मतला और 2-3 शेर और पेश कर दूँ। सरबात भेजे ऐसे नहीं बन रहा है इससे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे खैबरी। समात फरमाए हजरात कि सरवर के ज़ायरीन से 3-4 मिनट की ज़हमत, कि सरवर के ज़ायरीन से ये फ़ायदा मिले, समात फरमाए कि सरवर के ज़ायरीन से ये फ़ायदा मिले, दुर्रे नजफ़ मिले, कभी खाके शिफा मिले। समात फरमाए आखिरी कलाम कि सरवर के ज़ायरीन से ये फ़ायदा मिले, दुर्रे नजफ़ मिले, कभी खाके शिफा मिले। और सच्चा हुस्ने मतला समात फरमाएं कि ऐसे भी ज़ायरीन शहे करबला मिले, समात फरमाएं कि ऐसे भी ज़ायरीन शहे करबला मिले, ऐसे भी ज़ायरीन शहे करबला मिले, कुछ भी ना उनके पास कफन के सिवा मिले। कि ऐसे भी ज़ायरीन शहे करबला मिले, कुछ भी ना उनके पास कफन के सिवा मिले। अब शेर समात फरमाएं हजरात यहाँ से कि दहलीज पर अली की ये काम बात है। समात फरमाएं कि दहलीज पर अली की ये काम बात है, सूरज पड़ा मिले कभी तारा पड़ा मिले। कि दहलीज पर अली की ये काम बात है, सूरज पड़ा मिले कभी तारा पड़ा मिले। और शेर समात फरमाए हजरात के सूरज को साथ लेके कहीं ढूंढ आइए, कि सूरज को साथ लेके कहीं ढूंढ आइए, मुमकिन नहीं हुसैन कोई दूसरा मिले। कि मुमकिन नहीं हुसैन कोई दूसरा मिले। हजरात शेर समात फरमाएं कि गैबत की जुल्फ़िकार पा
लिखी हैं ख्वाहिशें। 2-3 शेरों की ज़हमत कि गैबत की जुल्फ़िकार पर लिखी हैं ख्वाहिशें, खूली मिले सिनान मिले हुरमुला मिले, कि खूली मिले सिनान मिले हुरमुला मिले। और देखें हज़रात ये शेर भी कि मुख्तार फ़ौज शाम का तुम फैसला करो, कि मुख्तार फ़ौज शाम का तुम फैसला करो, अल्लाह चाहता है कि अच्छी सज़ा मिले, कि अल्लाह चाहता है कि अच्छी सज़ा मिले। मख्ता समात फरमाए वो ज़हमतें तमाम कि आओ दरे अली पर चलें ऐ हिलाल हम, कि आओ दरे अली पर चलें ऐ हिलाल हम, दुनिया तो खुद फ़कीर है दुनिया से क्या मिले। माशाअल्लाह, जिए जिए। हिलाल भाई बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हजरात, जनाब हिलाल नकवी साहब आप हजरात के सामने कलाम पेश फरमा रहे थे। मैं आप हजरात की खिदमत में ये अर्ज़ कर दूं कि अब हमारी फहरिस्त में इस वक्त जनाब चंदन सानिहाल साहब, जनाब मुजम्मिल साहब जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, आली जनाब मौलाना सैयद नदीम असगर साहब क़िबला और प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब, ये 4 नाम हैं और यही तरतीब है जो मैंने बयान की है। जाहिर है कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि निज़ामत की जाए। निज़ामत सिर्फ शुरू में होती है कि जब महफिल को सजाने की ज़रूरत पड़ती है। जो मैंने इब्तदाई मरहले में काम अंजाम दे दिया, अब महफिल सजी हुई है, माशाल्लाह आप आमादा हैं शुरा को सुनने के लिए। इसलिए मैं बग़ैर किसी तमहीद के आप हजरात के सामने गुजारिश कर रहा हूँ जनाब चंदन सानिहाल से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। चंदन सानिहाल। हज़रात सामीन अस्सलाम वालेकुम। तमामी हजरात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आ जाओ भैया, तुम भी आ जाओ। हजरात, वैसे आज तो पढ़ने का मूड है नहीं, क्योंकि कुछ हालात ऐसे हो गए थे, लेकिन खुशी का माहौल है। चंद शेर मैं आपके हवाले कर दे रहा हूँ। एक नारे सलवात का सहारा शिबू वजीर। इरफान भाई आप आगे आ जाए, यहाँ बहुत जगह है। आ जाइए, आगे आ जाइए, यार बहुत जगह है। एक और नारे सलवात का सहारा। गुफरान भाई मैं कुछ शेर हवाले कर कि फिर उसके बाद पाँव में जुम्बिश कभी न हो। फिर उसके बाद पाँव में अरे जुम्बिश जुम्बिश कभी न हो। करबो
बला तो जाऊं मगर वापसी न हो कि करबो बला तो जाऊं मगर वापसी न हो कि करबो बला। हिलाल भाई शेर सुन लीजिए कि करबो बला तो जाऊं मगर वापसी न हो कि ये सोच कर किया करो अरे हैदर हैदर का तज़किरा रजी इमरान भाई कि ये सोच कर किया करो। अब सामने बारगाह है, जरा मिसरे को बदल दे रहा हूं कि ये सोच कर किया करो सरवर का तज़किरा जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी न हो। कि ये सोच कर किया करो अरे सरवर का तज़किरा जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी न हो कि जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी न हो। एक मतला और दो तीन शेर और जल्दी जल्दी रजी शिबू भाई कबीर भाई नेताजी। एक मतलब ये तो हाथ अब्बा बांध दिया गया मेरा, अब हम कुछ कर नहीं सकते, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। एक मतलब और दो शेर और हवाले कर रहा हूँ। एक नारे सलवात का सहारा है। नारे हैदरी नारे खैबरी नारे सलवात। हेलो अता भाई शेर कि जब तक के नूर खाके शिफा का नहीं मिला कि जब तक के नूर खाके शिफा का नहीं मिला सजदा कोई भी हमको चमकता नहीं मिला कि सजदा कोई भी हमको चमकता नहीं मिला। और ये शेर हवाले कर रहा हूं, समात फरमा ले। अरे हल्का चाहे जैसे शेर सुन लो भैया। अरे हल्का ज़हीर अरे हल्का 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 बना के चलते रहे इस तरह असीर। इमरान भाई शेर देखें भैया। अरे हल्का 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 बना के चलते रहे इस तरह असीर कातिल को भागने का भी रास्ता नहीं
आधा भाई आधा आधा भाई आधा बंदा के हल्का अरे आधा के हल्का बना के चलते रहे इस तरह अरे अब्बा बस दुआ के हल्का अरे हल्का बना के चलते रहे इस तरह असीर कातिल को भागने कभी रास्ता नहीं अरे जी हमारे लिए सन्नत भैया समझ रहे हैं आप हल्के से तारीफ कर रहे हैं अब्बा पूरी तारीफ कर रहे हैं के हल्का अभी आवाज इनकी निकलेगी बाद में निकलेगी हम बताएंगे के हल्का बना के चलते रहे इस तरह असीर कातिल को भागने कभी अरे रास्ता नहीं मिला अरे कातिल को भागने कभी रास्ता नहीं मिला। भाई शेर देख लें शेर देखें सरकार के बुग़्ज़े नेताजी सरकार के बुग़्ज़े नजफ हद में तवाफ़े हरम के साथ के बुग़्ज़े नजफ हद में तवाफ़े हरम के साथ काबा तो मिल गया उन्हें क़िबला नहीं मिला। के बुग़्ज़े नजफ हद तवाफ़े हरम के साथ काबा तो मिल गया उन्हें क़िबला नहीं मिला। आबिद भाई शेर हवाले करो समात फरमा ले कि बेशीर की कुछ दानी मुकम्मल थी गुफ्तगू कि बेशीर की कुछ दाने मुकम्मल थी गुफ्तगू खुतबे का कोई लफ्ज अधूरा नहीं मिला कि खुतबे का कोई लफ्ज अधूरा नहीं मिला। शेर सुन लें जश्न सब्र वफा कि 14 सदी से सबरो वफा साथ साथ हैं कि 14 सदी से सबरो वफा साथ साथ हैं एक पल को भाई भाई से बिछड़ा नहीं मिला एक पल को भाई भाई से बिछड़ा नहीं मिला।
अच्छा वो जामिन भाई उधर से पता नहीं क्या कहें, मेरी समझ में नहीं आया। रूमी भाई आप पूछ लीजिए कि 14 सदी से सब्रों वफा साथ साथ है, एक पल को भाई भाई से बिछड़ा नहीं मिला। अब्बा ये शेर इस्लाह के लिए पेश कर रहा हूँ, गलत होगा बाद में सही कर दीजिएगा। वैसे शेर सही है क्यों हिलाल भाई सुना चुके, अब जो कुछ भी होगा हिलाल भाई समझे कि वो देख भैया शेर देखें शिबू भाई कि वो देख हजरत अबू तालिब की सिमत देख कि वो देख हजरत अबू तालिब की साथ दे। किसने कहा रसूल को साया नहीं मिला आधा आधा कि वो देख हजरत अबू तालिब की सिमत देख। किसने कहा रसूल को साया नहीं मिला। रजी साहब शिबू साहब एक शेर बहुत हल्के से पढ़ दे रहा हूँ, पसंद आ जाए वहीं से दुआ दे दीजिएगा कि मरने के बाद खाके शिफा साथ में गई, कि मरने के बाद खाके शिफा साथ में गई। मौलाई कब्र में भी अकेला नहीं मिला, कि मौलाई कब्र में भी अकेला नहीं मिला। हुर्शे के सिमत गए सूरज के साथ साथ, अंधों को आज तक भी सवेरा नहीं मिला, अंधों को आज तक सवेरा नहीं मिला। और सरकार ये शेर बतौर ख़ास रूमी भाई शेर हवाले कर रहा हूँ, बतौर ख़ास दुआ दे दीजिएगा। शेर अगर पहुँच जाए समाअत फरमा लें, उसके बाद एक मतलब 2-3 शेर हमारी कुछ घर वालों की फरमाइशें हैं, नाम नहीं ले सकता हूँ, बाकी नया कलाम नहीं पढ़ेंगे, एक मतलब 2-3 शेर वो पढ़ेंगे। शेर हवाले कर रहा हूँ कि अंधों को आज तक भी सवेरा नहीं मिला, किससे रब इतना पाओ के छालों ने कर दिया। शेर सुन लो, चाहे जैसे सुन लो, शेर देखें। किससे रब इतना पाओ के छालों ने कर दिया, किससे रब इतना पाओ के छालों ने कर दिया। कांटा कोई भी
शिबू तुम्हारी आंख से आंसू निकलना, सिर्फ दुआ करो मेरे हक में। अब्बा सिर्फ दुआ चाहते। आदम 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 किसे रब इतना पाके छालों ने कह दिया, कांटा कोई भी राह में प्यासा नहीं मिला। आदाब भाई, आदाब रूम में जग्गू भाई, आदाब। किसे रब इतना पाके, भैया सिर्फ दुआ दे दो, इतनी औखत मेरे भाई तुम लोग। किसे रब इतना पाके छालों ने कह दिया, कांटा कोई भी राह में प्यासा नहीं मिला। कांटा सरकार बस आप दुआ दे दीजिए, इतनी सिर्फ दुआ चाहता हूं। किससे रब इतना पाओगे, भैया आदाब। किससे रब इतना पाओगे छालों ने कर दिया। आदाब, शुक्रिया। कि कांटा कोई भी राह में अरे प्यासा नहीं मिला। और सारे शेर छोड़ते हुए एक शेर पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि सरकार का, छोटे सरकार का रोजा सामने है। कि साहिल पे मौज रह गई, अरे सर अपना पीट कर दरिया को तशनगी का इलाका नहीं मिला। कि दरिया को तशनगी का। भैया देखिए वो पीछे बैठे हैं, उनके घर की फरमाइश है। मैं सोच रहा था एक मतलब 2-3 शेर नए पढ़ दूं, अब आदेश कर दीजिए वहां से क्या किया जाए। अच्छा चलते चलते ही की फरमाइश उधर भी है। तमाम आगे आ जाओ भैया, अब आगे भी आ जाओ भैया। एक नारे सलवात का सहारा दे गुफरान भाई। मैं कुछ शेर हवाले कर दे रहा हूँ जो हमारे मोहसिन साहब और फुरकान साहब सब देख रहे हैं लाइव, मैं उनके लिए पढ़ दे रहा हूँ। कि अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते। कि अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते। कि रौंद डालेंगे फतवे तुम्हारे ये जुलूसे आज़ाद चलते चलते। कि रौंद डाल, अरे भैया था। कि रौंद डालेंगे फतवे तुम्हारे ये जुलूसे आज़ाद चलते चलते। के कुछ कदम अबू ज़र साहब, के कुछ कदम हुर बड़ा शय की जानिब, कुछ कदम शय बड़े की जानिब। बख्श दी चंद लम्हों बेशहने हुर की सारी खता चलते चलते।
आबिद भाई के बख्श दी चंद लम्हों में शहने हुर की सारी खता चलते चलते कि शम में इनकार सरवर की अब भी के शम में इनकार सरवर की अब भी ताक गैबात पे जलवा फगन है। रोजे आशोर ही थक गई थी बैतों की हवा चलते चलते कि रोजे आशूर ही थक गई थी बैतों की हवा चलते चलते कितों को जंजीर ये कह रहे थे ऐ यजीद अब हटे रे तबाही। जिसको बीमार समझा था तूने शाम तक आ गया चलते चलते। कि जिसको भी कितों को जंजीर ये कह रहे थे ऐ यजीद अब तेरी तबाही। जिसको बीमार समझा था तूने शाम तक आ गया चलते चलते। के मश्क परचम में बतला रही है शाम से ये सदा रही है। के मश्क परचम में बतला रही है शाम से ये सदा रही है। प्यास से मेरा रिश्ता न टूटा थक गई अलकमा चलते चलते। के प्यास से मेरा रिश्ता न टूटा थक गई अलकमा चलते चलते। शेर हवाले कर रहा हूं कि बोले असगर हो मां के ये रन में बाबले आए थे साथ वरना। कि बोले असगर हम के ये रन में बाबले आए थे साथ वरना। मैं मदीने भी होता तो आता घुटनियों करबला चलते चलते। आधा भैया कि बोले असगर मक्के ये रन में बाबले आए थे साथ वरना। मैं मदीने भी होता तो आता घुटनियों करबला चलते चलते। शिबू भाई यहाँ नेताजी बैठे, कुछ हजरात मेरे बारे में जानते हैं। मेरे बड़े भाई जनाब ज़रगाम हैदर साहब की कुछ तबीयत ख़राब चली और हमारे दोस्त जनाब अबू ज़र साहब की वाइफ की तबीयत ख़राब चली। आप हजरात इनके हक़ में दुआ करें, जल्द से जल्द इनको सेहत मिले और जो भी हजरात बीमार हैं इस बीमार करबला के सदक़े में शिफा मिले। शेर हवाले कराओ कि खुद को रोज़े पे जब शह के देखा मेरा दिल फ़ख्र से ये पुकारा। आज करबो बला
आ गई है। मेरी माँ की दुआ चलते चलते। जग्गू भाई रो रहे हैं भाई कि खुद को रोजे बेटा कि खुद को रोजे पे जब शह के देखा मेरा दिल फकर से ये पुकारा। आज करबो बला आ गई है। अरे मेरी माँ की दुआ चलते मैं हवाले भाई आधा आधा कि खुद को रोजे पे जब शह के देखा मेरा दिल फकर से ये पुकारा। आज करबो बला आ गई है। मेरी अब्बा हालात ऐसे थे नहीं सरकार, आप भी जानते हैं भाई, क्या बताएगा कि खुद को रोजे पे जब शह के देखा मेरा दिल फकर से ये पुकारा। आज करबो बला आ गई है। मेरी माँ की दुआ चलते चलते कि आज करबो बला आ गई है। मेरी माँ की दुआ चलते चलते है अजब जश्न मौला का मंजर। देखो जिब्रील भी कह रहे हैं है अजब जश्न मौला का मंजर। देखो जिब्रील भी कह रहे हैं। सुन के अशआर चंदन तुम्हारे वक्त भी रुक गया चलते चलते। के सुन के अशआर चंदन तुम्हारे। सुभान अल्लाह। तनवीर भाई हजरात, मैं बग़ैर किसी तमहीद के, बिल्कुल वक्त नहीं है, हमारे मेहमान शायर जो सरज़मीन पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब मुज़म्मिल रिज़वी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमामत में नजराने अक़ीदत पेश करें। आप हजरात नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल करें। से पढ़ना था। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बाबा ज़ुबुलन अलैहि सलावतुल्लाह। वक्त जो है वो खासा गुजर चुका है, बस ज़्यादा देर की जहमत नहीं। आप लोग भी काफ़ी देर से जश्न में महवे इबादत है। 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। इजाज़त है आप तमाम उलमाए कराम मोमिनीन मोमिनात की। थोड़ा थोड़ा सा अगर मुनासिब हो तो ज़रा सा आगे तशरीफ़ लिया है दुरूद का सहारा लेते हुए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़ बुलंद नारे सलावत अल्लाह। इजाज़त है हुज़ूर नबी भाई। सरकार अबुल फजल की आमद है। 4 में से नजर करता हूँ, समाअत फरमाइएगा। इरफान भाई मुस्कुराते हुए
मुस्कुराते हुए कहते थे यदुल्लाह अली, मुस्कुराते हुए कहते थे यदुल्लाह अली, मेरा गाजी है मेरे हाथ बटाने वाला, मेरा चौथा मिसरा बतौर खास, मेरा गाजी है मेरे हाथ बटाने वाला, एक दूजे से लई कहते थे भागो भागो, एक दूजे से लई कहते थे भागो भागो, आ गया भागने वालों को भगाने वाला, मिलके नारा हैदरी हैदरी। मतलब और एक दो अशार और समाअत फरमा लीजिए सरकार इमाम हुसैन की अहमद के हवाले से सलवात पेश कर दीजिएगा एक मरतबा मिलकर। हयात लम्हा जहां पे फर्ज है सजदा, वो दर हुसैन का है, जहां पे फर्ज है सजदा, वो दर हुसैन का है, नबी का रुख भी उधर है जिधर हुसैन कहे, कहो ये आँखों से पलकों के दर खुले रखें, हुजूर नजर कर रहा हूं, कहो ये आँखों से पलकों के दर खुले रखें, कबूलियत की घड़ी है गुजर हुसैन कहे, कबूलियत की घड़ी है गुजर हुसैन कहे, नमाजियों के मुकाबिल वो गैर मुस्लिम भी नमाजियों के मुकाबिल वो गैर मुस्लिम भी हमें अजीज बहुत है, अगर हुसैन कहे, कहो हमें अजीज बहुत है, अगर हुसैन कहे, हुसैन मिन्नी से ये बात आशिकार हुई
हुसैनो मिन्नी से ये बात आशिकार हुई, नबी का जितना सफर है सफर हुसैन है। नारे सलवात से नवाज दीजिएगा मोहम्मद। बस हज़रात ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपका जो इरादा था सोच के आया था पढ़ूँगा, बस उसमें से कुछ भी नहीं, बस मतला और 3 से 4 अशार के बाद आपसे इजाज़त। इसकी लतीफ़ है हुजूर खून में। तवज्जो है हिलाल भाई, मतला नज़र करता हूँ, मतला समात फरमाइएगा। एक दफ़ा और बाबा से बुलंद सलवात पेश कीजिएगा आले मोहम्मद की बारगाह में। महवे सफर न सब कहे, मैं यार खून में महवे सफर। थोड़ा सा बेदार करने के लिए आपको इस कलाम का आगाज़ किया है, इसके बाद आपसे इजाज़त। महवे सफर सफर न सब कहे, मैं यार खून में शामिल है इश्क़ हैदर करार, खून में सूली पे भी सुनाते हैं हम मिदहते अली, सूली पे भी सुनाते हैं हम मिदहते अली, यूं बोलता है मीसम तम्मार, खून में सफर न सफर। एक ही बात है हुजूर में, अच्छा जी। महवे सफर न सब का है। शेर बतौर खास देखिएगा। आती आती है उसके जिस्म से खुशबू बहिश्त की, आती है उसके जिस्म से खुशबू बहिश्त की, आता है जब नहा के आज़ादार, महवे सफर न सब कहे। आखिरी शेर हवाले कर रहा हूँ। मैं यार खून में, आइए अर्शी भाई। महवे सफर न सब कहे, दिल में समाएगा न तेरे इश्क पंजतन। काफिया समात फरमाइएगा। दिल में समाएगा ना तेरे इश्क पंजतन, गर है जरा भी बुग़्ज़ की मिक़दार, हजरात
मुजम्मिल साहब अभी आप हजरात के सामने कलाम पेश कर रहे थे। अब हमारे सामने सिर्फ 2 शायर हैं मक़ता महफिल के तौर पर, जिसमें एक नाम है जनाब मौलाना सैयद नदीम असगर साहब का और दूसरा प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब हसन फैज़ाबादी का। जनाब मौलाना सैयद शमीमुल हसन साहब क़िबला मुजम्मिल साहब को मोमेंटो पेश कर रहे हैं। इसके बाद मैं बग़ैर किसी तमहीद के गुजारिशगुजार हूँ आली जनाब मौलाना सैयद नदीम असगर साहब क़िबला की खिदमत में कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सैयदुल शुहदा में खिराज अक़ीदत पेश करें। आप हजरात नारे सलावात से इस्तक़बाल कीजिए। जो लोग बाहर मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि वो फ़र्श महफिल पर आ जाएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। एक और सलावात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात, चूँकि इस बरस बकी की ताराजी को भी 100 साल पूरे हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा स्टेज है जहाँ से पूरी दुनिया तक पैगाम जा रहा है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक मैसेज बकी के सिलसिले में ज़रूर नश्र हो। मुलाहिज़ा फरमा लें कि 4 मिसरे अर्ज़ कर रहा हूँ कि गैब से आएगा जब फ़ातिमा का नूर ऐन, गैब से आएगा जब। कोशिश ये की है कि बकी भी हो और करबला भी साथ हो। मुलाहिज़ा फरमाएं, गैब से आएगा जब फ़ातिमा का नूर ऐन, क़ल्बे पैगंबर इस्लाम को तब आएगा चैन। गैब से आएगा जब फ़ातिमा का नूर ऐन, क़ल्बे पैगंबर इस्लाम को तब आएगा चैन। आके जिस वक्त बनाएगा वो ज़हरा का हरम, आके जिस वक्त बनाएगा वो ज़हरा का हरम, होगा उस वक्त मदीने में भी बैनुल हरमैन। आके जिस वक्त बनाएगा वो ज़हरा का हरम, आके जिस वक्त बनाएगा वो ज़हरा का हरम, होगा उस वक्त मदीने में भी बैनुल हरमैन। आके जिस वक्त बनाएगा वो ज़हरा का हरम, होगा उस वक्त। जश्न सब्र वफ़ा में जिन शुआराए किराम ने अपना कलाम पेश किया है, आप सब समात फरमा रहे थे और अभी इसके बाद चूँकि अम्मे मोहतरम, लिहाजा बस चंद शेर आपके हवाले करके। मेरे लहू का ताल्लुक़ है आस्तीन के साथ, जुड़ा हुआ हूँ मैं मक्तल की हर ज़मीन के साथ। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि मैं कुल सहाबा को कैसे बिलाल जैसा कहूँ। काफिया देखिएगा, मैं कुल सहाबा को कैसे बिलाल जैसा कहूँ, जब उनकी शीन नहीं ठहरी इनकी सीन के साथ। मैं कुल सहाबा को कैसे बिलाल जैसा कहूँ, मैं कुल सहाबा को कैसे बिलाल जैसा कहूँ। या मैं कुल सहाबा को कैसे बिलाल जैसा कहूँ, जब उनकी शीन नहीं ठहरी इनकी सीन के साथ। मैं कुल सहाबा को कैसे बिलाल जैसा कहूँ, जब उनकी शीन नहीं ठहरी इनकी सीन के साथ। मुझे ज़ियारत सरवर ने दी अलग पहचान। काफिया देखिएगा, मुझे ज़ियारत सरवर ने दी अलग पहचान। मैं चल रहा था मदीने के ज़ायरीन के साथ। मुझे ज़ियारत सरवर ने दी अलग पहचान, मुझे ज़ियारत सरवर ने दी अलग पहचान। मैं चल रहा था मदीने के ज़ायरीन के साथ। या अली, तुम्हारा मौत से
है जिंदगी से रब्त मेरा, है मेरी 5 से निस्बत तुम्हारी 3 के साथ, है मेरी 5 से निस्बत तुम्हारी 3 के साथ, वही सुलूक करूंगा जो सैयदा ने किया, वही सुलूक करूंगा जो सैयदा ने किया। मैं फातिमा की विरासत के गासिबीन के साथ वही सुलूक करूंगा जो फातिमा ने किया, वही सुलूक करूंगा जो फातिमा ने किया। मैं फातिमा की विरासत के गासिबीन के साथ अली को छोड़ के राहे निजात नामुमकिन, अली को छोड़ के राहे निजात नामुमकिन। 1000 हमद पढ़े कोई आमीन के साथ, अली को छोड़ के राहे निजात नामुमकिन, अली को छोड़ के राहे निजात नामुमकिन। 1000 हमद पढ़े कोई आमीन के साथ। हजरात, मैं पूरा कलाम नहीं पढ़ूंगा, लेकिन चूंकि हर साल मैं यहाँ के लिए खुद यहाँ की जो शायर हैं उनकी ज़बान से कलाम कहता हूँ, लिहाजा 2 बंद सिर्फ इस बार तिल्ले ज़ैनबिया बज़बान तिल्ले ज़ैनबिया। मुलाहिज़ा फरमाएं कि मैं तिल्ले ज़ैनब हूँ, मेरी शान अलग है। मैं तिल्ले ज़ैनब हूँ, मेरी शान अलग है। मुझ ज़र्रे नाचीज़ की पहचान अलग है। मैं तिल्ले ज़ैनब हूँ, मेरी शान अलग है। मुझ ज़र्रे नाचीज़ की पहचान अलग है। निस्बत है मेरी जिससे वो कुरान अलग है, निस्बत है मेरी जिससे वो कुरान अलग है। मेराज पे मैं हूँ, मेरा मेहमान अलग है। मेराज पे मैं हूं, मेरा मेहमान अलग है। ये सच है कि टीला हूं, कोई कोह नहीं हूं। ये कम तो नहीं लहजे ज़ैनब कामी हूं। ये सच है कि टीला हूं, कोई कोह नहीं हूं। ये कम तो नहीं लहजे ज़ैनब कामी हूं। मैं हौसले ज़ैनब दिलगीर का शाहिद, मरवा से सफा से बड़ी तौकीर का शाहिद। वो ख्वाब के शाहिद है, मैं ताबीर का शाहिद। वो ख्वाब के शाहिद है, मैं ताबीर का शाहिद। यानी मैं हूं कुर्बानी शब्बीर का शाहिद। जब हश्र में मैं जाकिर शब्बीर बनूंगा, आशूर के हालात से आगाह करूंगा। मैं हश्र में जब जाकिर शब्बीर बनूंगा, आशूर के हालात से आगाह करूंगा। सारे अशार छोड़, सारे बंद छोड़ा, सिर्फ आखिरी एक बंद सुन ले कि हाँ, वैसे बज़ाहिर कदो कामत में तो कम है। हाँ, वैसे बज़ाहिर कदो कामत में तो कम है, सर सारी बुलंदी के मेरे सामने खम है। हाँ, वैसे बज़ाहिर कदो कामत में तो कम है, सर सारी बुलंदी के मेरे सामने खम है। पहचान मेरी ज़ैनबे मुस्तर के कदम हैं। पहचान मेरी ज़ैनबे मुस्तर के कदम हैं। मुलाहिज़ा फरमाए चौथा मिसरा, पहचान मेरी ज़ैनबे मुस्तर के कदम हैं। फेहरिस्त में ज़ैनब की के मददगारों के हम हैं। अब मदद मुलाहिज़ा फरमा लें, बात मुकम्मल कर रहा हूं। फेहरिस्त में ज़ैनब के मददगारों के हम हैं। अरे हमने ज़ैनब के लिए हमने ही हमवार किया है। ज़ैनब के लिए हमने ही हमवार किया है। शब्बीर का जो आखिरी दीदार किया है, ज़ैनब के लिए हमने ही हमवार किया है। ज़ैनब के लिए हमने ही हमवार किया है। शब्बीर का जो आखिरी दीदार किया है। क्या कहने बाबा, बहुत शानदार। हज़रत
अली जनाब मौलाना नदीम असगर साहब क़िबला के बाद मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब की खिदमत में कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। आप हज़रात एक नारे सलवात भेजिए। कुर्सी पर बैठे हैं, आ सकते हैं, वो आ जाए करीब। अब खत्म आखिरी मोहम्मद वाले मोहम्मद हजरात, न जाने कितने सफ़ात लोगों के बयानात से भरे हुए हैं। ये कहना कि सिर्फ हुसैन हमारे हैं, ये शायद इखलाकी कोताही होगी। पेश करता हूं कि ये कौन तय करेगा कि किसका हुसैन है। ये कौन तय करेगा कि किसका हुसैन है। हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है, और सारे रसूल, सारे फरिश्ते हैं इसके साथ। अंधे समझ रहे हैं कि तन्हा हुसैन है। सारे रसूल, सारे फरिश्ते हैं इसके साथ। अंधे समझ रहे हैं कि तन्हा हुसैन है। और सर तश से उठा तो ये दुनिया समझ गई। सर तश से उठा तो ये दुनिया समझ गई। मौत आई है यजीद को, जिंदा हुसैन है। सर तश से उठा तो ये दुनिया समझ गई। सर तश से उठा तो ये दुनिया समझ गई। मौत आई है यजीद को, जिंदा हुसैन है। मौत आई है यजीद को, जिंदा हुसैन है। मुलाया करें कि भूले से शक न करना शहीदों के दीन पर। भूले से शक न करना शहीदों के दीन पर। शब्बीर ही के नाम के नुक्ते हैं शीन पर। शब्बीर ही के नाम के नुक्ते हैं शीन पर। और उसने कभी किसी का भी एहसान नहीं लिया। वो दफन भी हुआ है तो अपनी जमीन पर। उसने कभी किसी का भी एहसान नहीं लिया। वो दफन भी हुआ है तो अपनी जमीन पर। कि क्या कोई खींच पाए सरापा हुसैन का। सूरज को भी मिला नहीं साया हुसैन का। और इंसान क्या, इन्हें तो फरिश्ते न छू सके। फितरुस ने मस किया भी तो झूला हुसैन। इंसान क्या, इन्हें तो फरिश्ते न छू सके। फितरुस ने मस किया भी तो झूला हुसैन का। हजरत अब्बास को शब्बीर से हट कर नहीं देखा। बैनुल हरमैन जो महफिल होती रही है, वो होने वाली थी, लेकिन बहरहाल हम लोग भी इस वक्त जो है वो रोज़े के करीब हैं। कि अब्बास को शब्बीर से हट कर नहीं देखा। मतलब पेश करता हूं, दूसरा मिसरा मुलाजा कि अब्बास को शब्बीर से हट कर नहीं देखा। साया था मगर जिस्म के बाहर नहीं देखा। साया था मगर जिस्म के बाहर नहीं देखा। और यूसुफ से हंसी शक्ल थी अब्बास की, लेकिन दुनिया ने इसे आंख उठाकर नहीं देखा। यूसुफ से हंसी शक्ल थी अब्बास की, लेकिन दुनिया ने
क्या कैफियत गैज़ लिखूं इब्ने अली की, क्या कैफियत गैज़ लिखूं इब्ने अली की, गाड़ा जो अलम अपना तो पत्थर नहीं देखा। क्या कैफियत गैज़ लिखूं इब्ने अली की, गाड़ा जो अलम अपना तो पत्थर नहीं देखा। हजरात, बिल्कुल एक अकीदत, खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ कि मेरी नमाज मंजिले सब्र वफा में है, मेरी नमाज मंजिले सब्र वफा में है, और ये एतराफ सजदे शुक्र खुदा में है। मेरी नमाज मंजिले सब्र वफा में है, ये एतराफ सजदे शुक्र खुदा में है। जन्नत से कौन रोकेगा ऐनुल हसन मुझे, आंखें नजफ की समत हैं दिल करबला में। जन्नत से कौन रोकेगा ऐनुल हसन हमें, आंखें नजफ की समत हैं दिल करबला में है। कि जिस वक्त से बेतेग वो मैदान में गया है, जिस वक्त से बेतेग वो मैदान में गया है, लश्कर ही नहीं खौफ भी दुश्मन का बढ़ा है। लश्कर ही नहीं खौफ भी दुश्मन का बढ़ा है। और कुछ ऐसा था रन में गज़ब-ए हजरत अब्बास, कुछ ऐसा था रन में गज़ब-ए हजरत अब्बास। अंधों ने जो देखा है तो बहरों ने सुना है। कुछ ऐसा था रन में गज़ब-ए हजरत अब्बास, अंधों ने जो देखा है तो बहरों ने सुना है। और इस वास्ते चर्चा है बहुत सब्र वफा का, इस वास्ते चर्चा है बहुत सब्र वफा का। इन लफ्जों ने बैत का गला घूंट दिया है। इस वास्ते चर्चा है बहुत सब्र वफा का, इस वास्ते चर्चा है बहुत सब्र वफा का। इन लफ्जों ने बैत का गला घूंट दिया है। और इतना तो कहूंगा कि वफाओं का खुदा था, इतना तो कहूंगा कि वफाओं का खुदा था, आगे तो शरीयत ने मुझे रोक दिया है। इतना तो कहूंगा कि वफाओं का खुदा था, आगे तो शरीयत ने मुझे रोक दिया है, आगे तो शरीयत ने मुझे रोक दिया है। मुलाजा करें हज़रात, चंद शेर और मुलाजा कर लें कि ज़रा सा बात जो है वो मुलाजा करें कि एक बकी का इन्होंने जाहिर है कि वो भी एक ज़रूरी अम्र है। मैं भी चाहता हूँ कि बकी का भी कुछ इस तरह से जिक्र आ जाए। सितम पर सितम करे, मजलूम दिल का बोझ भी हल्का न कर सके, और आखिर को खुश्क हो के गिरे जंगली दरख्त, आखिर को खुश्क हो के गिरे जंगली दरख्त। सूरज से जंग थी कि उजाला न कर सके, आखिर को खुश्क हो के गिरे जंगली दरख्त, आखिर को खुश्क हो के गिरे जंगली दरख्त। सूरज से जंग थी कि उजाला न कर सके, और एक दिन हिसाब देना पड़ेगा बकी का, एक दिन हिसाब देना पड़ेगा बकी का। जन्नत वहीं थी और नजारा न कर सके, एक दिन हिसाब देना पड़ेगा बकी का। जन्नत वहीं थी और नजारा न कर सके। मैदान में जब नेज़ो खंजर निकल आए, हाथों में अलम लेके 72 निकल आए। और थी इतनी कशिश मातम सरवर की सदा में, घर लोग खुला छोड़ के बाहर निकल आए। थी इतनी कशिश मातम सरवर की सदा में,
घर लोग खुला छोड़ के बाहर निकल आए और शब्बीर की मजलिस में, शेर सुनिए, कि शब्बीर की मजलिस में कमी कोई न रह जाए, शब्बीर की मजलिस में कमी कोई न रह जाए, इस शौक में संदूक से जेवर निकल आए। शब्बीर की मजलिस में कमी कोई न रह जाए, शब्बीर की मजलिस में कमी कोई न रह जाए, इस शौक में संदूक से जेवर निकल आए। माहौल जैसा है वैसा देख रहे हैं तो हम शायरों के लिए भी बहुत आसान होता है उसको समझना कि कुफ्र और ईमान की पहचान दूभर हो गई, जहर और तिर्याक की कीमत बराबर हो गई, और सोहबते बद का नतीजा भी यही देखा गया, जुर्म तीरों ने किया लानत कमा पर हो गई। सोहबते बद का नतीजा भी यही देखा गया, जुर्म तीरों ने किया लानत कमा पर हो गई, और छा गया चेहरे पे गम जब मिल नहीं पाया अलम। नेक थी तारीख लेकिन नहसे अकबर हो गई, नेक थी तारीख लेकिन छा गया चेहरे पे गम जब मिल नहीं पाया अलम। नेक थी तारीख लेकिन नहसे अकबर हो गई, और अब अगर उनके महल्ले से गुजरता है अलम, ऐसा लगता है कि जैसे जंग खैबर हो गई। अब अगर उनके महल्ले से गुजरता है अलम, कि अब अगर उनके महल्ले से गुजरता है अलम, ऐसा लगता है कि जैसे जंग खैबर हो गई। आजाद चंद शेर और सुन लीजिए कि जबीं पे जिसकी सितारा दिखाई देता है, जबीं पे जिसकी सितारा दिखाई देता है, अली का चाहने वाला दिखाई देता है, अली का चाहने वाला दिखाई देता है। और उभर के आती है तस्वीर इब्ने मुलजिम की, जो मस्जिदों में धमाका दिखाई देता है। उभर के आती है तस्वीर इब्ने मुलजिम की, जो मस्जिदों में धमाका दिखाई देता है। और हसन वो देखो जनाजे पे तीर आते हैं, हसन वो देखो जनाजे पे तीर आते हैं, शहीद इनको भी जिंदा दिखाई देता। हसन वो देखो जनाजे पे तीर आते हसन वो देखो। मुलादा करें कि ये करबला है, उजाला यहीं से निकलेगा, हुसैनियत का सितारा यहीं से निकलेगा, और यहीं पे तालिबे बैत को मौत आएगी, यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा, यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा। शेर मुलादा करें कि मैं भर के लाया हूं दामन में खाके रोज़े हुर, मैं भर के लाया हूं दामन में खाके रोज़े हुर, मुझे यकीन है हीरा यहीं से निकलेगा। मैं भर के लाया हूं दामन में खाके रोज़े हुर, मुझे यकीन है हीरा यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है हीरा यहीं। आखिरी से सुनिए, मुझे यकीन है हीरा यहीं से निकलेगा। कि लईन कहते थे छलनी करो जबीने हुसैन, लईन कहते थे छलनी करो जबीने हुसैन, जबीन कहती थी सजदा यहीं से निकलेगा। लईन कहते थे छलनी करो जबीने हुसैन, जबीन कहती थी सजदा यहीं से निकलेगा। क्या करे खंजर खता अपनी छुपाने के लिए, क्या करे खंजर खता अपनी छुपाने के लिए। अरे खून जिद पर आ गया है रंग लाने के लिए, खून जिद पर आ गया है रंग लाने के लिए। एक दिन में ये 72 बार समझाया गया, मौत होती है कलेजे से लगाने के लिए। एक दिन में ये 72 बार समझाया गया,
मौत होती है कलेजे से लगाने के लिए, और करते करते वार आखिरकार खंजर थक गया, करते करते वार आखिरकार खंजर थक गया, रोशनी राजी नहीं सीने से जाने के लिए, करते करते वार आखिरकार खंजर थक गया, रोशनी राजी नहीं सीने से जाने के लिए। और शुक्र मुहसिन का जो मफहूम शहादत दे गया, शुक्र मोहसिन का जो मफहूम शहादत दे गया, लफ्ज था बेचैन इस दुनिया में आने के लिए, लफ्ज था बेचैन इस दुनिया में आने के लिए, और इसलिए जहरा का घर है आसमाने बेसुतूं, इसलिए जहरा का घर है आसमाने बेसुतूं, कोई गुंजाइश न रह जाए गिराने के लिए, इसलिए जहरा का घर है आसमाने बेसुतूं, कोई गुंजाइश न रह जाए गिराने के लिए। इसलिए जहरा का घर है आसमाने बेसुतूं, कोई गुंजाइश न रह जाए गिराने के लिए, कोई गुंजाइश न रह जाए गिराने के लिए। और मेरी हर एक सांस में मेरी हर एक सांस में दो शुक्र पिन्हा है हसन, मेरी हर एक सांस में दो शुक्र पिन्हा है हसन, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। आखिर में एक सलाम के चंद शेर मुलाजा कर लें कि ये बात जिहादे अली असगर से खुली है, ये बात जिहादे अली असगर से खुली है, बातिल की तबाही का सबब एक हंसी है, ये बात जिहादे अली असगर की से खुली है, बातिल की तबाही का सबब एक हंसी है। और शब्बीर की मजलिस में यजीदों को न ढूंढो, ये भीड़ तो बैत के जनाजे में गई है, शब्बीर की मजलिस में देखिए, पहचान तो अगर सीधे साधे कहें तो है ही है पहचान, लेकिन अब मैं एक और पहचान बताता हूं कि शब्बीर की मजलिस में यजीदों को न ढूंढो, ये भीड़ तो बैत के जनाजे में गई है, और साधे है निशाना मेरे मातम के निशान पर, साधे है निशाना मेरे मातम के निशान पर। मैं खुश हूं कि दुनिया मुझे पहचान रही है, मैं खुश हूं कि दुनिया मुझे पहचान रही है। और हक जिसको मिला परवरिशे फरशे अज़ा का, माँ ओनो मोहम्मद की है, अकबर की फूफी है। और बरछी अली अकबर को यही सोच के मारी, सीने में है दिल, दिल में हुसैन इब्ने अली है। बरछी अली अकबर को यही सोच के मारी, सीने में है दिल, दिल में हुसैन इब्ने अली है। और दो पत्ते भी एक पेड़ के यकसा नहीं होते, दो पत्ते भी एक पेड़ के यकसा नहीं होते। ज़ैनब है मगर फातिमा अब्बास अली है, ज़ैनब है मगर फातिमा अब्बास अली है। अज़ा शेर सुनिए कि घर बदले अज़ा खानों की खुशबू नहीं बदली, घर बदले अज़ा खानों की खुशबू नहीं बदली, फूलों की नई नस्ल भी हैरत में पड़ी है। घर बदले अज़ा खानों की खुशबू नहीं बदली, फूलों की नई नस्ल भी हैरत में पड़ी है, फूलों की नई नस्ल भी हैरत में पड़ी है। हज़रात एक सलवात पढ़ दें और हमारे बड़े भाई जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम शमीउल हसन साहब क़िबला की तूले उम्र के लिए आप दुआएं कर दें कि इनका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रहे
और इनसे जो मदारिस फैज़याब हो रहे हैं, मैंने देखा है यहाँ बहुत सारे उलमा जो हैं वो इनके शागिर्दों में हैं। मैं भी उनसे वही कह रहा था कि आपने इतनी बड़ी तादाद निकाली है कि आपको जहाँ तक दुनिया है वहाँ तक आपको सवाब पहुँचता रहेगा। इसी के साथ साथ आपको एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ इस जश्न की। व आखिर दावाना जी हाँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद मैं मोहतरम जनाब अलहाज सैयद सिराज मेहदी साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। ये सुनने का है, आपने दिल लगा के सुना। अब मैं सिराज मेहदी साहब से गुजारिश करूँगा ये क़िबला काबा शमीउल हसन साहब क़िबला की खिदमत में पेश किया। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। हाँ, जगह कौन सी? हज़रात, कल इंशाअल्लाह बाद नमाज मग़रिबैन 9 बजे शब में एक जश्न सरदार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जश्न बाबुल हवाइज के उन्वान से होने जा रहा है, जिसमें बैनुल अक़वामी प्रोग्राम है। ये आप हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और सवाब दारैन हासिल करें। मैं आप आ जाइए। मौलाना नदीम असगर साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और दुआ फ़र्ज के साथ साथ मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले बारगाह खुदावंदी में दुआ कर लें और दुआ फ़र्ज के साथ इस जश्न को इख्तिताम तक पहुँचाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदिअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक या अल्लाह 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 या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे इस कलील ज़िक्र का हम सबको कसीर सवाब अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी हाज़िरी को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार जितने लोग भी आए हैं इन सब की ज़ियारतों को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। मेरे अल्लाह, जिन लोगों की भी जो हाजतें हैं, जिन्होंने हमसे कहा है, आप सब से कहा है दुआओं के लिए, बारगाह अहले बैत में हम अर्ज़ करना चाहेंगे मौला उन तमाम लोगों की दुआओं को कबूल कर लीजिए, इसलिए कि अगर उनकी दुआ कबूल नहीं हुई तो वो ये कहेंगे कि तुमने शायद मौला से हमारी दुआ नहीं कही, वरना वो बहुत करीम हैं, वो दुआएं ज़रूर सुनते। परवरदिगार, इमाम मज़लूम के इन तमाम ज़ायरों की इज़्ज़त को निगाह में रखते हुए उन सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जिनके घरों में कोई भी बीमार है उसे शिफाए कामिलो आजिल अता फरमा। मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जिनके वालिदैन का साया उनके सरों पे सलामत है, उन्हें सेहत व सलामती और तूल उम्र अता फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं उनको परवरदिगार हमारे इस ज़िक्र के सवाब में हिस्सेदार करार फरमा। ए मेरे परवरदिगार, तमाम उलमाए किराम, आयात एज़ाम,
ख़ास तौर से वो मरजइयत कि जिनके ज़ेर नज़ारत ये प्रोग्राम मुसलसल होता रहा है, परवरदिगार और तमाम उलमा, तमाम मराजे, तमाम शुअरा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। वारिस अहले बैत, वारिस करबला, मुंतक़िम खून हुसैन हज़रत इमाम आसर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में हम सब की मुबारकबाद हदिया फरमा और परवरदिगार उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आप हज़रात मिलजुल के दुआए फ़रज पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारे साथ मेहदी टूर आप जानते हैं ऑर्गेनाइज़ करते थे जनाब इंतसार मेहदी साहब, मुसलसल साथ हुआ करते थे, आज वो नहीं हैं। परवरदिगार उनके दरजात को बुलंद फरमा और जितने भी हाज़रीन हैं उनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअह व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इंशाअल्लाह आइंदा साल तक के लिए इस जश्न को मुलतवी किया जाता है, जहाँ इमाम का इज़्न होगा हम वहाँ ये जश्न सब्र व वफ़ा कायम करेंगे।